का ही उपयोग करना, शिकायत नहीं करनी है किसी दूसरे से, है, या शिकायत नहीं करनी है भगवान के विधान में, है ना। तो कह रहे हैं आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से, निष्काम भाव का मतलब होता है बदले में कुछ न चाहना, है ना। मुझे अध्ययन करना है, मुझे व्यवसाय करना है, तो व्यवसाय के स्थापन में मुझे उसमें इनपुट देना है, समय का भी देना है और स्ट्रेटेजी का भी देना है। और जो भी हमें व्यवसाय के स्थापना में जो हमारे सर्वे करना होता है, लोगों से मिलना होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, या हम नौकरी करते हैं तो उसमें समय का अनुपालन होता है, लोग इतने काम करने होते हैं, उसमें हमें 100% देना है बिना किसी अपने निजी इंटरेस्ट के। तो ये होता है निष्काम भाव। ठीक है। तो आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों, कर्मेंद्रिय कौन सी, जिससे हम काम करते हैं, जैसे हाथ है, पैर है ना। हाथ हो गया, पैर हो गया और मुंह हो गया, और जननेन्द्रिय और उपास्थ जिसको हम कहते हैं। तो ये जो होते हैं 5 कर्मेंद्रिय होती है, तो इनके द्वारा यानी समस्त इंद्रियों, जिसमें आपकी ज्ञानेन्द्रिय भी होगी और कर्मेंद्रिय होगी, कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। देखिए श्रेष्ठ की सविशेषते, विशेषते का मतलब है श्रेष्ठ है। तो हम आगे जब बढ़ते हैं समाज में रह के, तो हमारा कोई ना कोई मानक होता है, किसी से हम प्रेरणा लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है, गुरुजनों से लेते हैं, किसी फैकल्टी से लेते हैं, ये समाज में कोई स्थापित है कोई व्यक्तित्व तो उससे लेते हैं। तो श्रेष्ठता के मानक क्या है? यदि श्रेष्ठता के मानक हमारे गलत हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो श्रेष्ठ की परिभाषा यहाँ पे भगवान बताएंगे। तो जो कौन है श्रेष्ठ? जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वो श्रेष्ठ है। अब हम हाँ देख लें कि हाँ। हमारे श्रेष्ठ जन हमारे कौन है। ज्यादातर हम देखें हमारे युवा पीढ़ी के हो सकते हैं, जैसे आपके फिल्मी कलाकार होते हैं, या कुछ नेता भी हो सकते हैं, कुछ उनके जैसे होते हैं ना कि जो स्पोर्ट्स एनी पर्सन होते हैं, कुछ प्लेयर होते हैं। तो इसमें ये देखना होता है कि किसी पर्टिकुलर कार्य में कोई व्यक्ति आगे हो सकता है, विश्व लेवल पे या देश के स्तर पे उसकी खासियत या उसकी प्रसिद्धि हो सकती है। लेकिन जीवन की सफलता और करियर की सफलता दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। जीवन की सफल जीवन कहें या कैरियर सफल कहें, जिसका जीवन सफल है उसका कैरियर भी सफल है, देखिए, है ना। लेकिन जिसका कैरियर सफल है कोई गारंटी नहीं है कि उसका जीवन सफल है। ये दोनों अलग अलग बात है, इसको मर्ज नहीं करना। अगर मर्ज करके तो फिर दिक्कत होगी, है। आप सभी अनुभवी हैं, आप ये जानते होंगे कि क्यों अलग अलग है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, देखिए, एक हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक हम खाका बना लेते हैं, जिसमें हमें ये चीज समझनी है कि जैसे मनुष्य शरीर में आता है माता पिता के माध्यम से, है ना, आता है। उसके बाद वो बड़ा होता है, आयु उसकी बढ़ती है, बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो फिर उसको कैरियर और करेंसी यानी संसाधन जुटाना, सांसारिक विद्या अध्ययन करना, उसमें उसको लगा दिया जाता है माता पिता के माध्यम से, समाज के माध्यम से। उसके बाद क्या है कि वो भोगों में लिप्त हो जाता है, पैसा कमाया, प्रतिष्ठा आई, भोगों में लिप्त हुआ, बच्चे हुए और बच्चों के लालन पालन में लग गया वो। अब वो कमाने में और प्रतिष्ठा में, व्यवसाय में, नौकरी में, सामाजिक कार्य में वो लग गया। अब लगने के लिए क्या है कि कभी कभी वो ये भी नहीं सोचता है कि मैं जो पालन पोषण में, परिवार को सरवाइव कराने में या करने में जो मेरी आय है वो न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण, शुद्ध आय है या अशुद्ध, ये नहीं पता लगता उसको। उसके बाद उसकी उम्र किधर चली जाती है, ढलान की ओर। अब जिनके लिए उन्हें उसने समय खपाया पूरा, देखें इसको, ये सबके साथ है, किसी ऐसा नहीं कि जो शास्त्र की बात है तो ये उसके लिए कोई अलग से समझने के लिए रॉकेट साइंस जैसा कोई सिद्धांत होगा, ऐसा नहीं है। अब उम्र के ढलान में इस अवस्था तक उसने क्या किया, वही किया जो अविवेकी व्यक्ति करता है। ठीक है। हमारे पास सांसारिक विधा ज्यादा है, एटीट्यूड सांसारिक ज्यादा है, तो हमें कुछ सिक्के मिल गए ज्यादा, ठीक है, कुछ रुपए ज्यादा मिल गए, उससे हमने ऐश्वर्य बना लिया, सुविधाओं का उपभोग कर लिया। लेकिन अधिकतम सुविधाओं का अधिकतम उपभोग करना मानव जीवन की संतुष्टि का लेवल नहीं है। यदि ऐसा होता तो जितने भी हम देख लें आदिकाल से अब तक सृष्टि मात्र में निवृत्ति मार्ग ही जीवन की संतुष्टि रहा है। लेकिन चूंकि हम ग्रस्त हैं तो उसके लिए निवृत्ति तो हम नहीं कहेंगे, रहेगा तो मार्ग हमारा प्रवृत्ति ही। लेकिन कैसा होना चाहिए, शुद्ध आय के सेवन से पुरुषार्थ युक्त जीवन ही जीवन की सफलता का राज है। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये सारे काम तो अदर देन ह्यूमन भी करते हैं,
उनका सब कुछ निश्चित है, हम निश्चित ही तो काम कर रहे हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, और क्या करते हैं, बस इतना ही कर लेते हैं। इसी को हम बड़े ऊंचे स्तर पर करते हैं, सुविधाओं से युक्त होके करते हैं, ऐश्वर्य से युक्त होके करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है, लेकिन कुछ भी अचीव नहीं किया है, क्योंकि हमें कष्ट है, हमें दुख है, हमें वृद्धावस्था भासती है, हमको वियोग भासता है, हमें हमसे कोई हमारे अनुकूल नहीं चलता तो हमें कष्ट होता है। तो फिर काय का फिर हमको है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जीवन सफल है? यही सब चीजें तो वो गरीब आदमी को होती है, जिसके पास खाने को एक वक्त की रोटी है, दूसरे की पता नहीं। और यही भय उसको भी रहते हैं जो चार पैर वाला है। तो हमने इंट्रो क्लास में ये हमने समझा था कि मनुष्य जीवन की जो उपलब्धि है वो क्या है, कर्म तो हमें करेंगे ही। देखिए, दो मार्ग होते हैं, प्रवृत्त मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो हम यहाँ समझ रहे हैं प्रवृत्त मार्ग, यानी गृहस्थ में अपने जीवन को कैसे सफल करें, प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य, इसमें उसको संसार में रहने की कोई भी यानी लेस मात्र भी उसको इच्छा नहीं है भोगों की। तो ये बहुत विरले लोग होते हैं, है ना। वो कैसे होते हैं अध्याय 6 में हम समझ लेंगे। फिलहाल हम कर्म योग को समझ रहे हैं। तो ये निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों यानी समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण, कर्म प्लस योग, कर्म की दिशा दूसरों की ओर, योग की दिशा हमारी ओर होती है। यानी जब हम कर्म करें तो दूसरों के हित में, दूसरे में सब आते हैं, माता पिता पति पत्नी बच्चे समाज सब आ जाते हैं उसमें। तो दूसरों के जब हित में हम कर्म करते हैं बिना किसी कामना के, तो वो योग होता है। कैसे योग होता है? कर्म के माध्यम से प्राप्त योग, इसी को कर्म योग कहते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, चाहे वो कोई भी हो। पैंट शर्ट में वो सन्यासी, हाँ वो संत प्रवृत्ति का है, वही श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। समाज में वही श्रेष्ठता का मानक है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे, ऐसे सिद्धांत वाला रजोगुणी होता है। प्राय मनुष्य यही करता है। ठीक है, यदि हम किसी ने हमें इनविटेशन दिया तो हम कब जाएंगे? जब हमें लगेगा ठीक है, अच्छा अरे इससे संबंध खराब हो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो है ना। तो जाते हैं हम किसी के यहाँ, दावत में भी जाए तो भी इसके पीछे भाव वही होता है, किसका? ये काम आएगा किसी रूप में, देखो हम आए। ठीक है तो ऐसे भाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, स्वभावतः मनुष्य रजोगुणी है ना, सबका स्वभाव ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है, कर्म के माध्यम से ही अपने आप को शुद्ध करना। अब इसके लिए अलग से थोड़ी कोई समय मिलेगा, अलग से जीवन तो मिलना नहीं है। ठीक है, जब हम फंक्शन में होते हैं, देखिए एक बात निवेदन करें प्रभु जी, कि मनुष्य जीवन की सफलता का राज ये माता के गर्भ काल में ही, हाँ ये सुनिश्चित हो जाता है। और ये जो जितने भी श्रेष्ठ जन हैं वो कभी चूक नहीं करते, इसमें कभी चूक नहीं करते। और ये हमें, यदि हमें नहीं पता है, माता पिता को नहीं पता है, अभी पता है, तो इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए अप्लाई करने में। ठीक है, आप में से बहुत से श्रेष्ठ जन हैं जो इसमें लग गए हैं, मुझे इसलिए मैं, हम तो आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि समाज की धरोहर देखो आप ही है ना। ऐसे है ना, पाइपलाइन में पानी है तो बह रहा है, जीवन ऐसे ही बह रहा है ना। और हम सब यही है, चार काम जैसे हमने समझे थे, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में ये मनुष्य मात्र की जिंदगी बह रही है। तो ये माता पिता के आचरण में यदि कुछ संस्कार हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, तो जो हमारे घर में जो संतान आएगी, जीव रूप में आएगी, वो उसका जो निर्णय गर्भ काल में हो जाता है, तो किस आचरण की होगी, माता पिता द्वारा दिए गए वातावरण के आधार पर ही भगवान उस विधान के अनुसार ही उस जीवात्मा को प्लान करते हैं। ठीक है, तो वहां से उसकी स्थिति बन जाती है कि वो कैसे घर में जीवात्मा आएगी। तो जैसे ही बचपन से ही उसको वातावरण मिलता है, शिक्षा मिलती है, तो ब्रह्मचर्य अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था तक वो व्यक्ति क्या करता है? वो बालक विद्या का अध्ययन करेगा, ज्ञान का वर्धन करेगा, अपनी वृत्ति को ऊर्ध्वता रखता है, यानी प्राण ऊर्जा को, जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है उसकी ऊर्ध्व रूप में होती है, ऊर्ध्व रूप में। ठीक है, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। ठीक है, उस सजग वृत्ति का रहता है व्यक्ति। अब इस अवस्था में वो उचित अनुचित का भेद करने का स्पष्ट विवेक विकसित होने से जब वो गृहस्थ में जाएगा, हाँ, तो वो जानता है ना कि मैं नौकरी करूंगा, मैं व्यवसाय करूंगा, तो मेरा सिद्धांत क्या है, मेरे कुछ मानक होंगे। केवल लाभ कमाना बिजनेस नहीं है, केवल नौकरी पैसे के लिए करना नौकरी नहीं है।
उसमें हमारे कुछ वैल्यू होते हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिसके माध्यम से हम सेवा को डिलीवर करते हैं, चाहे बिजनेस के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में, है ना। हमें पैसे मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, है, और हम जो है अपने परिवार का पोषण करें, उच्च स्तर पर पोषण करें, लेकिन आय शुद्ध नहीं है, तो जो पैसा जहां जहां जाएगा, अशुद्ध आय का धन, वो वहां वहां बंटाधार करेगा। ठीक है, ये शास्त्रों में वर्णन है प्रभु जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कर्म योग का आचरण करता है वो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता के मायने हमारे कौन है? ऐसे हमारे समाज में महापुरुष, चाहे वो संत वृत्ति के रहे हो, स्वामी विवेकानंद, या मान लीजिए राष्ट्रभक्ति में उन्होंने अपना सर दे दिया हो, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, और जैसे आपके अरविंदो घोष हो गए, आप इनको पढ़े, आजाद हो गए, है ना, असफाउल्लाह खां हो गए, है ना, और जो आपके बहुत सारे हैं। हम अपने बच्चों को उनके सिलेबस में जो जो व्यक्तित्व आते हैं उन भर की कहानी सुना दें, तो उनको बहुत सारी प्रेरणाएं मिल जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आज के श्रेष्ठता के मानक बच्चे चुन लेते हैं तो वो उनका क्या करते हैं कि जैसी वृत्ति उनकी होती है वैसी वृत्ति उनमें आती है, क्योंकि वो हमारा जो श्रेष्ठ जन है वो आचरण करता है तो हम भी कर रहे हैं, है ना। वो माता पिता को रूडली बात करता है तो हम भी करने लगते हैं। तो ये हम उनको स्पष्टतः बता दें कि कन्वेंट स्कूल में जैसे कई बार हम बच्चों को एडमिशन दे के, और चाहे घर में वातावरण हम कुछ भी दें, भागवतिक वातावरण है, लेकिन बच्चा उसमें जाता है, ऐसे स्कूल में जाता है, तो वो कभी भी हमारी बात को तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि वो हमेशा जो हमारी परंपरा है उसको काटने की बात करते हैं। सिस्टम ये है ना, कि जब हम बच्चों को पढ़ने के तौर तरीके में केवल शिक्षा के स्तर की हम बात करें, तो सोचने का स्तर है, जीवन जीने का स्तर है, उसमें जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी मर्यादा है, माता पिता का जो स्थान है हमारे जीवन में, वो वहां से काट देते हैं, है ना। वो केवल आधुनिक शिक्षा जो पश्चिमी सभ्यता है उसके आवरण में ही बच्चे का विकास करते हैं। ठीक है, उनके देखा जाए कि बचपन से खेल गायब हो जाता है, आउटडोर गेम गायब होता है, और उनका जैसे कल्पना शक्ति के माध्यम से कुछ चीजें होती है ना, कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसको अपने विवेक के आधार पर उसका जवाब दें, वो सब चीजें नहीं होता, एक रेस में लगा देते हैं, नंबर गेम में लगा देते हैं। तो जिंदगी का एक ही अंग बच्चे जी पाते हैं, वो कहते हैं हम कि मतलब अंकों का स्कोर हासिल करने में लग जाते हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व के और सारे आयाम होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते। तो ये सतर्क माता पिता के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए उचित और अनुचित का भेद, और जो हम पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, हम एजुकेशन के लिए हम गए हैं, तो उस हमारा उद्देश्य क्या है उस शिक्षा का? जीवन को कष्ट में बना लेना या सुख में बना लेना? यदि शिक्षा कभी प्रेशर नहीं देती, प्लेजर देती है, प्रेशर देने वाली शिक्षा वो शिक्षा नहीं होती, है ना। तो उसमें परेशान होने के लिए मनुष्य जन्म, है ना, नहीं मिला है, शुद्ध होने के लिए मिला है। हाँ, कष्ट आते हैं, सुख दुख आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उस विद्या के अध्ययन से हमें उसको फेस करने की कैपेसिटी भी विकसित करनी होती है। ये बात हमें स्पष्ट रूप से आ जानी चाहिए। आगे 7वां के बाद में जो 8 और 9 में जो अभी पढ़ दिया मुकेश जी ने, नियत कुरु कर्मम, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो या कर्मणा, है ना, कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। देखिए 3 तरह के कर्म होते हैं, है ना, शब्दों की ये जो हम जो परिभाषा समझ ले, एक तो होता है नियत कर्म, एक होता है शास्त्र वेद कर्म, एक होता है निषिद्ध कर्म। यानी नियत कर्म का मतलब है जो हमारी स्थिति परिस्थिति वर्णाश्रम व्यवस्था जो पुराने जमाने में थी, आज थोड़ा सा समय के अनुसार बदली है। तो जो हमारी स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार जो हमारे कर्तव्य कर्म है उसको हम नियत कर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में आज की परिस्थिति के अनुसार से समझे समझे चपरासी है कोई, तो उसका जो चपरासी का जो कर्म होता है डस्टिंग कर देना, है डेकोरम मेंटेन कर देना, साफ सफाई के लिए जो फाइलों को ठीक ठाक रख देना, है अफसर की सेवा कर देना, ये हो गया नियत कर्म। माता पिता का कर्म क्या है? बच्चों की सेवा शुश्रूषा, अच्छा वातावरण देना, उनमें अच्छे संस्कार विकसित करना। तो जो हमारे वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार, जो हमारी स्थिति के अनुसार जो हमें कर्म करने हैं, वो नियत कर्म है। ठीक है, और निकृष्ट कर्म क्या होते हैं? जो शास्त्र के विरुद्ध, यानी पाप कर्म को निकृष्ट कर्म कहते हैं। और शास्त्र विहित कर्म होते हैं जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है ना। जैसे होता है ना, माता पिता की सेवा करना, सूर्य अर्घ देना गरीबों को, है जो जिनकी आय कम है, जिसको धन की आवश्यकता, उसको दान देना, है ना। ये सब क्या है? शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्रों में इसका वर्णन है।
तो यहाँ कह रहे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अध्यवसाय तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है। आलसी और एक होता है प्रमादी। आलस और प्रमाद, आलस का मतलब होता है जो आवश्यक कार्य है उसको भी न करना, ये होता है आलस। प्रमाद का मतलब होता है कि जो कार्य करने के हैं उनको न करके कुछ और ही करने लग जाना, वो होता है प्रमाद। तो कह रहे हैं कौन से कर्म करने हैं? जो नियत कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे। यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ से मतलब है कर्तव्य पालन। एक तो यज्ञ वो होता है जो द्रव्य यज्ञ होता है, अग्नि में हवन है जो सो हव्य करते हैं अग्नि में, एक ये यज्ञ है। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है इसमें? कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र, यानी अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अब यहाँ पे सामान्य भाषा में समझे तो अन्यत्र का मतलब है केवल अपने लिए कर्म करना। सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा है जो कि पूरे पर्यावरण को नाश की तरफ ले जा रहा है। मनुष्य ही तो है, देखा जाए तो बाकी जितने भी जीव हैं वो कुछ न कुछ उसमें योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं प्रकृति में, पर्यावरण में। लेकिन ऐसा नहीं करता है। ये आप देखेंगे आईपीसीसी करके है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंजेस का करके है ना, उसने एक रिपोर्ट दी थी। तो उसमें ये था कि यदि इस पृथ्वी से मनुष्य को 11 साल के लिए हटा लिया जाए तो पृथ्वी ऐसी हो जाएगी जैसे कि सृष्टि के शुरुआत में थी। और प्रमाण क्या है कि 2 साल जब कोरोना था तब देख लिए ना कितनी हरियाली हो गई थी, कितना एकदम पॉल्यूशन फ्री हो गया था, दूर दूर की चीजें दिखाई थी, वायु प्रदूषण नहीं था, ये तो था। अब क्या करते हैं हम? बिना सोच विचार के हम केवल, हाँ, भोग कल्चर में लगे हुए हैं। न प्रदूषण की चिंता, न पानी की शुद्धता की चिंता, न बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता। लेकिन क्या है कि सुविधाएं होनी चाहिए वो किसी भी स्तर पे हो। ये सब हम सबका यही हाल है। तो इसमें ये क्यों हाल है? ये अपने लिए किए जाने वाले कर्म, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको हम अन्यत्र कर्म कहते हैं। अन्यत्र कर्म, चार कर्म, चार तरह के कर्म हुए। एक तो नियत कर्म जो हमारे लिए नियत है। एक क्या हुआ? निकृष्ट कर्म जिसको पाप कर्म कहते हैं, करना ही नहीं चाहिए। एक है शास्त्र वेद कर्म जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है। और एक कौन सा हो गए? अन्यत्र कर्म, केवल अपने लिए कर्म करने वाले है। ये वो मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। क्यों बंधता है कर्मों से? क्योंकि उसने कर्ज ले लिया है तो बंधन नहीं होगा। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ का मतलब है कर्तव्य पालन। अब इससे होगा क्या? कर्तव्य पालन से, कर्तव्य पालन से यही होगा जो किसी सन्यासी को समाज छोड़ के वहां पहाड़ों में कंदराओं में भजन करता है, कर्तव्य पालन से वही व्यक्ति समाज में रहते हुए घर गृहस्थी का काम करते हुए उसके वही प्राप्ति होगी जीवन में जो कि उसको पहाड़ों में हो रही है, किसी को एकांतवास करके जो हासिल कर रहा है। तो ये क्या है? ये कर्म की महिमा, कर्तव्य कर्म की महिमा जिसको यज्ञ की संज्ञा दी है। ठीक है। तो इसमें यज्ञ जो कर्म है, जैसे है विद्यार्थी, उसके लिए यज्ञ कर्म क्या है कि उसको विद्या अध्ययन करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ब्रह्मचर्य शक्ति का पालन करना, और अपने आप को देश और समाज में सेवा डिलीवर करने से पहले उन सभी शक्तियों का सर्वांगीण विकास कर लेना अपने व्यक्तित्व में, कि वो जीवन के क्षेत्र में एफिशिएंटली व्यवहार कर सके। ये है विद्यार्थी का जीवन। ठीक है, शरीर स्वस्थ है, फिर मानसिक यानी हार्डवेयर स्वस्थ और सॉफ्टवेयर भी हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। ये मान लीजिए शरीर स्वस्थ है लेकिन विचार हमारे गंदे हैं, तो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो कैसे अपडेट ठीक करेगा, वो कैसे प्रोडक्शन ठीक से देगा? तो इसलिए हमारा शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होना चाहिए? कैसे? शास्त्रों के आधार पे, यूजर्स मैनुअल के आधार पे। यूजर्स मैनुअल है व्यक्ति का, मनुष्य का, ये गीता है ना। गीता में ऐसी देखिए कोई जो समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। ये बात अलग है कि हम ढंग से पढ़ते नहीं है, और यदि वो समाधान नहीं है तो देखिए बार बार हम निवेदन करते हैं वो समस्या सृष्टि में नहीं है फिर। ठीक है, कहीं से भी देख लें आप, ऐसा कोई महापुरुष नहीं हमारे देश में जिसने गीता न पढ़ी हो। ठीक है, हम विदेशों की या पश्चिमी सभ्यता की या पश्चिमी जो वैज्ञानिकों की बात मानते हैं तो उन सबने गीता पढ़ी है। ये बात अलग है कि हम भारतीय होती हुई गीता को नहीं पढ़ते। और देखें कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धर्म की पुस्तक को नहीं पढ़ता हो। एक सर्वे हुआ था अभी लेटेस्ट उसमें, तो एक युवा ने सर्वे किया, नए लड़के ने, तो उसमें कम से कम ने 30-40 बच्चों से पूछा जो वैष्णव जन है, हिंदू सनातनी परंपरा के, कहने का मतलब है कि भाई गीता का शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई?
कोई नहीं बता पाया। गीता ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ का भाग है, कोई नहीं बता पाया। गीता को हम श्रीमद् भगवत गीता क्यों कहते हैं, श्रीमद् क्यों कहते हैं, कोई नहीं बता पाया। लेकिन उसने मुस्लिम बच्चों से पूछा कि भाई ये जो कुरान है उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, सब ने फटाक फटाक बता दिया कि यहाँ से शुरू हुआ, इसके पहली आयत ये है और ये है ऐसे करके, और ऐसे ही क्रिश्चियन ने बता दिया। लेकिन 50 बच्चों में से किसी वैष्णव जन के बच्चे ने स्पष्ट नहीं बता पाया कि गीता यहाँ से शुरू है और इस ग्रंथ का भाग है, श्रीमद् का मतलब है, कोई नहीं बता पाया। अब देखिए किसका लैप्स है ये, बच्चों का। अब देख ले हम, ये जो स्थिति है हमारी, हम देखें कि हमारे यहाँ जितनी सहिष्णुता है, जितनी स्वतंत्रता है, बस उतनी हमारे यहाँ उसकी मूल्यता नहीं है, उसको हम वैल्यू नहीं देते। माँ बाप में कमी है तो बच्चों में कमी है। बस ये जो हमारा समुदाय है, देखा जाए तो कुछ ही गिने चुने ऐसे हैं जो लोग इसमें महत्व देते हैं, और जो जो महत्व देता है ना उसके अंदर वैल्यू, आप पे काम नहीं है, गीता पढ़ो आप ऐसे काम नहीं। अरे बहुत बिजी हैं हम लोग, बहुत बिजी हैं। हाँ ठीक है, बिजी हैं, देख लेंगे फिर। हमने बहुत ऐसे बिजी देखे हैं। बच्चे यूएसए में, देखो हमारी डिपार्टमेंट में सीनियर है, रिटायर्ड है, मैं देखता हूँ कैंसर से पीड़ित है, बच्चा नहीं आता। उसने कह दिया मैं तो जी, हम तो पर्टिकुलर किसी लड़की से शादी करेंगे। माँ बाप ने कहा भाई हमारी पसंद तो नहीं है, तो ठीक है हम नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो अब क्या करें, वो बेचारे अकेले हैं, माता पिता ओल्ड एज में है, बच्चे नहीं है, नहीं आते। लेकिन क्या है कि वो परेशान थे, तो मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपको कि हम कर्म योग क्या है कि शरीर के माध्यम से जैसे हम कर्म बोते हैं वैसे हमें फसल मिलती है ना। आम का बीज है तो आम मिलेगा, गेहूं का तो गेहूं मिलेगा। हर कर्म का फल है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं हमें कोई फल चाहिए ही नहीं, ये कर्म योग के माध्यम से। अब वो जब व्यक्ति इतना परेशान होता है तो उसको थोड़ा सा शौकिंग है देना पड़ता है ना, कि भाई जब आपने दिया ही है कैरियर और करेंसी, तो बच्चा उसी भाषा को समझेगा, वो नहीं आएगा, पैसा भेज देता है। लेकिन पैसे से क्या संतुष्टि होती है, माँ बाप को सहारा चाहिए एक उम्र में है। अब हम जो लोग अपनी परंपराओं से कट जाते हैं, जब हम गीता को महत्व नहीं देते, जिस उम्र में महत्व देना चाहिए उस उम्र में महत्व नहीं देते, तो हमारे बच्चों को भी नहीं सिखा पाते। जब बच्चों को नहीं सिखा पाते तो बच्चों को कहाँ से ज्ञान होगा, है ना। बच्चे तो हमारे द्वारा दिए गए वातावरण को हमें देते हैं। सेब कहाँ होगा जहाँ पे सेब का वातावरण है, गेहूं कहाँ होता जहाँ गेहूं का वातावरण है ना, चावल कहाँ होता जहाँ चावल की क्लाइमेट है। बस ऐसी स्थिति है। हमें देना ऐसा वातावरण है जो हम चाहते हैं, हमारा समाज कैसा हो, हमारा परिवार कैसा हो। ये और एक बात और निवेदन है कि परवरिश कभी पैसे से नहीं होती प्रभु जी। ये हम सोचेंगे पैसे से परवरिश होती, बिल्कुल नहीं होती। सिद्धांतों से परवर्षित होती है, मर्यादाओं से परवर्षित होती है। और देखें कि अपने शास्त्र वेद जो तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य विवस्यतु, शास्त्र में जो आज्ञा है, शास्त्र क्या है, शब्द प्रमाण है। बाकी जितने प्रमाण है हमने इंट्रो क्लास में समझा था, सब इंद्रिय जनित हैं, इंद्रियों की पहुंच के कारण ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन वो भी धोखा ही तो है। हम आंख हमारी कितना देख पा रही है, कान हमारा कितना, एक निश्चित वेवलेंथ को कान सुनता है, 20,000 और 20 हर्ट्ज के बीच की वेवलेंथ को सुनता है। तो क्या वो 20 से कम, वो 20,000 से ज्यादा वेवलेंथ एग्जिस्ट नहीं करती, करती है। चमगादड़ क्या करती है, बहुत बहुत मतलब साउंड कम को भी सुन लेती है, इसलिए तो नहीं टकराती वो रात में। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी दोषपूर्ण है प्रभु जी। इसलिए शब्द प्रमाण का मतलब है हजारों सालों में ये जो शब्द प्रमाण विकसित हुए हैं, एक एक प्रमाण के गठन में या गणन में एक एक ऋषि मुनि ने कम से कम 100 ऑब्जर्वेशन किए, तब एक सूत्र लिखा है। उसको हम मानते नहीं, है ना। किसको मानते हैं, अपना ही जैसा कोई जिसको हम श्रेष्ठ मान लेते हैं उसकी बात मान लेते हैं। तो मैन मेड चीज कभी कभी संपूर्ण नहीं है। गॉड मेड है ये भगवत गीता, इसमें भगवान की वाणी, ये भगवान का शब्द अवतार सिद्ध जन कहते हैं भगवत गीता को। इसलिए देखें, आपको जिसने भगवत गीता का आश्रय लेके जीवन को संवारने की कोशिश की, वो कोशिश, वो प्रयास, वो पूर्ण है उनके। आप सब जानते हैं इस्कॉन के संस्थापक हैं परम श्रद्धेय स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। जीवन के मतलब 60 साल में जब लोग रिटायर होने की सोचते हैं, उन्होंने 60 साल में भी काम करने की सोची। वो यूरोप में, है ना, उधर आना। तो वहां पे देखा कि एक हिप्पी समुदाय, मुझे याद आ रहा है आज सुबह की क्लास में भी हमने थोड़ा सा निवेदन किया। तो हिप्पी समुदाय का मतलब वहां पे लोग नशे में लोग होते थे और ऐसे ही पड़े रहते थे। तो उनका समाज, वहां की सरकार भी उनसे परेशान थी और नशा करते थे। जैसे ही नशा उतरा फिर नशा कर लिया, तो एडिक्शन था बहुत बुरी तरह से।
काफी युवा उसमें परेशान रहते थे, सरकार बहुत परेशान थी। तो प्रभुपाद स्वामी जी ने कहा, भाई तुम क्यों नशा करते हो? कह रहे थोड़ा सा मस्ती के लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा, हम ऐसा नशा दे दें कि आपको मस्ती उतरे ही नहीं कभी। वैसा कौन सा? क्या, चलो। तो वो ढोलक लेके गए, मजीरा लेके गए, और उनको क्या है, पहले तो उन्होंने बोला, भाई नहा लो, आप नहा धोके फ्रेश फ्रेश हो जाइए। नहा लिए, फ्रेश हो गए, जो भी था कपड़े पहना दिए, और उनको बस हरे कृष्ण वाला महामंत्र दिया। अब देखिए, चीज समझने की बात है कि जब कोई डॉक्टर किसी मरीज को कोई दवा देता है, ठीक है, और मरीज क्या करता है, उस दवा को खाता है, और क्या करता है, वो परहेज कर लेता है। जब डायबिटीज के मरीज को दवाई भी दी, और उसको परहेज भी, और डॉक्टर की बात मान भी ली, और वो व्यायाम भी कर रहा है, तो देखो ठीक भी होगा ना, ठीक भी होगा। लेकिन वो नहीं करे, परहेज भी ना करे, दवाई भी नहीं खाए, व्यायाम भी नहीं करे, तो फिर क्या होगा? वो तो आईसीयू में जाएगा, वो तो ठीक नहीं होगा। फिर तो उसका क्या होगा, भगवान ही जाने, आप जानते हैं। तो वो जो लोग थे नशेड़ी टाइप के, वो प्रभुपाद स्वामी जी की बात को मानने लगे। अब नाम का जप करने से वो, मतलब पूरे ओज में गाते थे वो। तो क्या हुआ, नाम और जवान के घर्षण से उनके शरीर में दिव्यता पैदा हुई, और संग किसका? सिद्ध संत का। तो जितने भी हिप्पी वर्ग का समुदाय था, वो भक्त बन गया वहां। अब भक्त बन गया तो वहां का समाज और सरकार बड़ी प्रसन्न होने लगी। वहां की सरकार ने भी प्रभुपाद स्वामी जी का बड़ा साथ दिया। तो जो हमारे भगवत गीता को इंटरनेशनल ग्रंथ बनाने में इस्कॉन वालों का, यानी आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी प्रभुपाद स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। क्या है, हम क्या समझ रहे हैं, ये निष्काम भाव। क्या समझा हमने? ये निष्काम भाव है, आसक्ति रहे, उसको समझ रहे हैं हम। तो इसी स्तर पे जब हम काम करते हैं कि हमें इतना बड़ा काम कर दिया, उनको नहीं लगा इतना बड़ा काम कर दिया। क्यों? जैसे हम देखें, आप भी सब में ही करते हैं, ठीक है। जैसे पालीवाल साहब बोले कि भाई मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, या मान लीजिए आप नौकरी है, व्यवसाय, कुछ भी है, तो जो आपकी क्षमता है, ठीक है, ओमकार साहब से बात कर रहे हैं, तो उस क्षमता के अनुसार अपनी पूरी, मतलब जो आय या क्षमता या के इच्छा के या आशीर्वाद के, उन 4 बच्चों पे लुटा देंगे। लुटा देंगे बिना इसके कि कौन काम आएगा, कौन काम नहीं आएगा। ऐसे ही हम ये सोचें कि भाई मेरा हर कोई एक्ट इस समाज के लिए अच्छे बुरे वातावरण को क्रिएट कर सकता है। क्योंकि सृष्टि में कोई भी, जैसे मशीन का कोई एक पुर्जा काम न करे तो मशीन काम नहीं करती, ऐसे ही इस समाज में, मनुष्य जीवन में यदि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट समाज में पड़ता ही है। और यदि वो अपना काम करता है, कर्तव्य पालन करता है बिना किसी कामना के, तो वो व्यक्ति पूरे समाज के लिए, जैसे परिवार के लिए, हमने समझा ना, पालीवाल साहब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो ये जाने अनजाने में भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि संतान ने इनको नहीं चुना, संतान भी इनको नहीं चुनती, भगवान के विधान के अनुसार तो मिल गए, और क्या कि हम उनको क्या करें, देश के नागरिक बना रहे हैं, समाज के लिए उपयोगी बना रहे हैं, आगे की मर्यादाएं हमारी स्थापित रहे, उस परंपरा का वाहक उनको बना रहे हैं, बिना ये जाने कि हमारे काम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, भगवान की तो सेवा हुई। लेकिन जहर क्या है इसमें? जहर ये हो जाता है कि ये मेरे हैं, मैंपन, अहम आ गया ना, मैं इनको पाल रहा हूं, बस ये जहर है। बस ये जहर कैसे हटता है? निष्कामता से हटता है, कि हमारे लिए भी तो किसी ने किया है, हम इनके लिए कर रहे हैं। संसाधन जो मिलते हैं, कि जो हमारे साथ, हमारे एसोसिएशन में जिनकी सेवा हमारे द्वारा होनी, उन सबका लक, भाग्य, डेस्टिनी के, वो हमारे साथ होता है, तब हम कुछ कर पाते हैं। नहीं तो व्यवसाय में हमसे 21 पढ़े हैं, नौकरी में हमसे हजारों, हमसे ज्यादा मतलब नॉलेजेबल थे, लेकिन हम सेलेक्ट हो गए, क्योंकि पत्नी का भाग्य, बच्चों का भाग्य, जिनकी हमारे द्वारा सेवा होनी है, उन सभी का भाग्य होता है। इसलिए कर्ता भाव से जब हम काम करते हैं, कर्ता भाव होने से फिर भोक्ता भाव भी होता है। मैं सेवा कर रहा हूं तो इसका मतलब है कर्ता भाव है, कर्ता भाव होने से भोक्ता भाव यानी बंधन है। ये भाव हटा देना है। जब ये भाव हटा देते हैं, तो जैसे बच्चा माँ की गोद में स्वयं बड़ा होता है, नहीं होता है, ऐसे ही हर मनुष्य अपने कर्तव्य बोध से युक्त होकर कर्तव्य कर्म करता है, तो वो काम करते हुए भी भगवान की भक्ति करता है। दो विभाग नहीं है, एक ही विभाग है। हाँ, कि हम जब माला लेके बैठे हैं या गीता पे चर्चा हो रही है तो भगवान की बात हो रही है, तो ये तो पूजा हो गई। और लेकिन नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो पूजा ही ना ना, ये टुकड़ों की बात नहीं है। ये हम सोने से लेके जागने तक, जागने से लेके सोने तक सब हम भगवान के काम करते हैं, हमारा कोई नहीं है। भगवान ने दिए, उनके जनों की सेवा कर रहे हैं, प्रस्तुत कर
क्या नौकरी है प्रस्तुत कर्तव्य का, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, शुद्ध आय का सेवन करते हैं, है मर्यादित आचरण है, खान पान शुद्ध है, तो ग्रस्त में भी संत है, उसमें कौन सी कमी रहेगी। इसका परिणाम हम देखें, क्योंकि अभी हमारी भोगों पे दृष्टि होती है बस, इसलिए वो हमें दिखता नहीं। चश्मा किसका है? भोग का, तो देखेंगे हमें भोग दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जब भोग दृष्टि का चश्मा हटता है तो जो जैसा है वैसा ही तो दिखेगा। अभी लाल चश्मा है तो हमें दुनिया लाल दिखेगी, हरा है तो दुनिया हरा। लेकिन ये चश्मा जब अज्ञान का, मोह का हटता है, भोग का हटता है, तो फिर सृष्टि बड़ी मूल्यवान है। फिर लगता है कि यार ये मनुष्य शरीर पाके हमने अब तक क्या कर दिया। ये दृष्टि होती है। देखिए, जब ये नचिकेता, ये उद्वालक ऋषि के पुत्र थे, ये हमने शायद उदाहरण लिया भी होगा, लेकिन ये उपयुक्त एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपकी सेवा में निवेदन करूं कि जब उनका ये यज्ञ की उन्होंने, तो यज्ञ की उसमें वो दे रहे थे, सब चीज दे रहे थे, गाय दे रहे थे, धन दे रहे थे। तो पिताजी को पूछा कि यज्ञ दान किसको क्या देना चाहिए, कि जो प्यारी चीज है उसका दान देना चाहिए। तो नचिकेता जी बच्चे की बालक ही तो थे, किशोरावस्था से एकदम छोटी अवस्था थी उनकी। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं भी आपका प्यार हूं तो मुझे किसको दोगे। तो वो शांत हो गए। अब वो बच्चा तो जिद्दी था, तो दोबारा फिर पूछा पिताजी मुझे किसको दोगे आप। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब ऋषि थे, सिद्ध ऋषि के, क्या बालक बोल रहा है। अच्छा ऋषि की संतान तो कैसी होगी आप समझ रहे हैं। फिर तीसरी बार बोला कि किसको दोगे। अबे तेरे को मृत्यु के देवता को दे दूंगा, ऐसे उन्होंने कहा। मृत्यु को देवता को दूंगा। तो जब ऐसा उन्होंने सुना तो कहता ठीक है पिताजी, अब जो आपने कहा है तो मुझे आज्ञा दो। तो वो यमपुरी गए, यमराज जी के पास। और वहां पे उनको पता लगा यमराज जी को कि ऐसे ऐसे एक बालक आया, नचिकेता है, उद्वालक ऋषि का बेटा है ना। तो उन्होंने, उनको वेट करना पड़ा। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि भाई देखो मुझे तो इसके वेट नहीं कराना चाहिए ऐसे बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 3 दिन इंतजार किया तो 3 वरदान मांग लो। तो पहले तो यही मांगा कि मैं, मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाए और वो सामान्य हो जाए, मैं जाऊं तब तक। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। दूसरा मांगा कि ये थोड़ी सी सूक्ष्मता की बात थी कि जो अग्नियों को जानने का ज्ञान, यानी जो कुछ भी जितने भी उच्च लोग मिलते हैं वो अग्नि की सेवा करने से मिलता है। क्योंकि जितने भी हम आहुति देते हैं तो अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचती है, सामान्य बात समझ रहे हैं। तो वो भी उन्होंने दे दिया। तीसरी बात बोले कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए महाराज। तो उन्होंने कहा एक मोहिनी स्थिति पैदा की और सारे भोगों को उन्होंने दृश्यमान कर दिया नचिकेता जी के सामने कि देख, जो दुर्लभ सुंदरियां होती हैं, जैसे आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई पे चढ़ता है तो 2 परेशानी आती आती हैं। एक तो प्रलोभन और भोगों की उपलब्धता, ये आती आती है। लेकिन उस बच्चे के कमिटमेंट देखिए, उसने कहा अरे महाराज कहाँ प्रभु, आप भी ये सब, ये हमें नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया, जिद की। तो जब जिद करने के बाद जब बातचीत में उन्होंने देखा कि ये बच्चा टस से मस होने वाला नहीं है, तो उन्होंने फिर वो आत्मज्ञान दिया उसको। ऐसे ही जब जीवन में हमारा एक दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हमें जीवन में यही प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, अपना जीवन सफल कर लेना है। ये हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा, ना धन जाता है, न संपत्ति जाती है, न नाम जाता है। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हमारा नाम बड़ाई हो रही है, हम ऐश्वर्यशाली, हमें लोग जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो इससे कोई हमारा उद्देश्य हासिल होने वाला नहीं है। अंत में रहता क्या है? अतृप्ति, फ्रस्ट्रेशन। और देखा जाए तो जब शरीर में शक्ति नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, तो व्यक्ति फिर लेटे लेटे क्या, बैठे बैठे क्या, वो भजन भी नहीं कर सकता। क्योंकि सारी जिंदगी जो अफसोस रहता है वही चिंतन उसका होता है, वही चिंतन होता है। तो जैसा चिंतन होता है वैसी ही उसकी मति बनती है, जैसी मति वैसी फिर गति होती है उसकी। तो इसलिए ये जो गीता यूजर्स मैनुअल है, इसका मतलब यही है, भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जो जो चीजें बताई है हमें, उसको हम एक बार समझ लें, एक बार पढ़ लें, एक बार देख लें। बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं। तो ये कर्तव्य करने की या जीवन जीने की आर्ट है। और इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है ना। इससे कोई भी व्यक्ति, मैं अभी एक एग्जाम में ऑनलाइन किसी साधक का फोन आ रहा है, मैं थोड़ी सी है आपसे परमिशन चाहता हूँ। हरे कृष्ण, एक सेकंड इनको अटेंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी शायद इनको। तो आज इनका एग्जाम है तो कोई परेशानी हो रही होगी ऑनलाइन। आएगा दोबारा से देखें। हाँ, तो इसमें अपने लिए किए जाने वाले, यहां तक हमने समझ लिया चीज को कि श्रेष्ठ
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करने की अपेक्षा, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना, एक तो हमें 100% देना चाहिए। और शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो। और अपने लिए किए जाने वाले कर्म अन्यत्र करने हैं, यानी सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करने हैं। और क्या आसक्ति रहते, यानी निष्काम भाव से हमें ये कर्तव्य कर्म करने हैं। इतनी चीज हमने समझी। आगे का, हरे कृष्ण प्रभु जी। 10 और 11। सर आपके ही नाम से हैं, अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, 10 11 है। चलिए मैं पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए, हाँ, पढ़िए प्रभु जी। जी, एक 10वां। हम्म। हम्म। सहयज्ञा सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेष्वध्वम् एषवोऽस्त्यव कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः हम्म। परम् अवाप्य शथ। 10 11। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में हम्म। कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके हम्म। उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, क्लास में हरि। हो जाए, बताइए। अब मैंने ग्रुप में डाला है, देखो मैंने उसमें, अब देख के लिए आपके नाम से होगा उसमें, इसलिए 2 दिन, हाँ देख लीजिए एक बार, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए प्रभु जी, अभी हमने समझा क्या कि अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कर्तव्य कर्म को न करना, जैसे 2 तरह से नहीं करते कि इसमें मेरा धन खर्च होगा, मुझे कष्ट होगा। उसको कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म को इस भाव से नहीं करना कि मेरा धन खर्च हो जाएगा, मुझे कष्ट होगा, तो उसको कहते हैं राजस त्याग। कर्मों का राजस त्याग बोलते हैं उसको। तामस त्याग का मतलब होता है कि स्वभाव से ही उधर दृष्टि न जो, कर्तव्य कर्म करने की स्वभाव से ही दृष्टि न होना, मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। एक निकृष्ट भाव से उसका त्याग कर देना, इसको कहते हैं तामस त्याग। जो भावार्थ में आप देखेंगे तो उसको समझ लेंगे। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, ये सृष्टि चक्र की बात हुई, ब्रह्मा जी का जो वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित क्या किया, विधान सहित प्रजा यानी मनुष्य की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। और यह कर्तव्य कर्म रूप, कर्तव्य क्या है, कर्म रूप यज्ञ है, तुम लोगों की कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब इसको समझे कैसे, उदाहरण से समझते हैं। क्योंकि बिना किसी, जैसे कहते हैं ना कि शब्दों में ऊर्जा होती है। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और दानव तीनों को दीक्षा के लिए बुलाया, उपदेश के लिए बुलाया। तो जब उन्होंने पहले देवता गए तो उन्होंने एक अक्षर का उपदेश दिया, द, केवल द। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो क्या समझे कि देखो जी, हम देवता हैं और हमारी भोगों में लिप्सा रहती है, तो इसका मतलब है कि दमन, हमें अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए, भोगों में नहीं लगे रहना चाहिए। पुण्य कर्मों की योनि होती है देव योनि, तो उसमें तो मतलब बहुत सारे भोगों की वृद्धि है। फिर ठीक है, अच्छा समझे। फिर जब मनुष्य गए तो उनको भी यही एक एक अक्षर का उपदेश दिया, द। तो क्या समझे इसका कि महाराज, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है ना, वो मूल वृत्ति है संग्रह की। लाओ लाओ लाओ। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरे पास धन की मतलब सफिशियंसी है, जो अब तक है वो पर्याप्त है, अब कुछ नहीं चाहिए। कोई कहता है व्यक्ति, हम में से कोई नहीं कहता। तो मनुष्य ने बोला कि महाराज हम संग्रह वृत्ति के हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि हमें दान करना चाहिए, निष्काम यानी निष्काम भाव से, तो कोई बिना कामना के दान करना चाहिए। क्या, हाँ बिल्कुल ठीक समझे। अंत में दैत्य जाते हैं, तो उनको भी यही द दिया, और वो जैसे ही वापस होने लगे, अरे रुको रुको, द बोलने का मतलब तुमने समझा कुछ? तो महाराज समझ लिया, क्योंकि हम जो है कष्ट देते हैं,
बिना किसी उद्देश्य के किसी न किसी को पीट देना, काट देना, मार देना, मांस भक्षण करना, जीव मात्र को हम कष्ट देते हैं, तो हमने दसे मतलब समझा कि दया करो, कि हाँ बिल्कुल ठीक समझे। तो देखिए ये जो तीन चीजें हमने समझी, वो तीन चीजें हम सामान्य जीवन में भी समझ लें कि जिसके पास ऐश्वर्य है, धन की पर्याप्तता है, तो उसको क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। भोगों की अधिकता है तो वहां पे इंद्रियों का दमन करना चाहिए। और जिसकी वृत्ति तामस वृत्ति है कि बिना किसी को किसी कारण से किसी को कष्ट दे देना है, बुराई कर देना, आलोचना कर देना, उसमें कमियां देखना, ये राक्षसी वृत्ति तो है। तो ये क्या बताया ब्रह्मा जी ने? तीनों वृत्तियों के लिए ये एक अक्षर का उपदेश दिया, और तीनों ने उपयुक्त अपने हिसाब से अर्थ को समझा। अब यहाँ पे समझने की बात यही है कि सृष्टि चक्र में क्या कहना है? सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों की विधान सहित प्रजा कौन? मानव की रचना की। उनसे प्रधानतः मुख्य रूप से क्या कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। सबकी वृद्धि का मतलब होता है कि ये साहचर्य का नियम है, लॉ ऑफ एसोसिएशन, कि इसमें एक दूसरे के सहयोग से ही हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। किसी व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बच्चा है, बहुत मासूम है, छोटा बच्चा है, तो किसी भी जीव का बच्चा हो, जैसे मान लो एक सुअर को हम निकृष्ट प्राणी मानते हैं, कोई देखना, लेकिन सुअर का बच्चा भी कितना खूबसूरत होता है। मनुष्य का बच्चा कितना खूबसूरत होता है। यानी माता पिता थक के आते हैं, घर में बच्चे को देखते हैं तो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो बच्चे की मासूमियत पे उसका कोई अधिकार नहीं, उसकी मासूमियत बच्चे के किस काम की? माता पिता के काम। ऐसे ही वक्ता का वक्तव्य उसके किस काम का? श्रोता के काम का। यानी वक्ता का कर्तव्य, श्रोता का अधिकार, है ना? श्रोता का अधिकार, वक्ता का कर्तव्य। यानी हमारा कर्तव्य दूसरे का अधिकार है, दूसरे का कर्तव्य तीसरे का अधिकार है। यानी इस तरह से क्या है? लॉ ऑफ एसोसिएशन, यानी साहचर्य का नियम है सृष्टि में। जब इस चेन में कोई भी एक ब्रेक करता है तो बस वहां दिक्कत होती है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कोई ब्रेक नहीं करता है, उसी को कहते हैं कुल वंश परंपरा, मर्यादित परंपरा। ये तो शुद्ध रूप में कहें तो भगवान श्री राम का देखें, बहुत से ऐसे श्रेष्ठ कुल हैं जहां पे एक वंश परंपरा चली आती है कि नहीं हमारे कुल में मर्यादाएं ये रही हैं, तो उसके वंशज भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि उनका जो जीन है उसमें प्लान ही वो किया हुआ है संस्कार, इसलिए उसमें मर्यादाएं ब्रेक होती नहीं। लेकिन चूंकि अब क्या हो गया, अब यूनिट फैमिली हो गई, अब ज्यादा दिमाग वाले हम हो गए। अब माता पिता चूंकि भी अवस्था के लगने लगे हमें, ये तो पागल हैं, सुबह से शाम तक हमारे लिए पीछे लगे रहते हैं और हमारी बात को मान लेते हैं, और हमें कुछ भी इनको कहते हैं फिर भी इनको बुरा नहीं लगता है। तो ये तो है, पढ़े लिखे ऐसे ही हैं, ये इनको कुछ ज्यादा नहीं है। अब ऐसी औलादें हो गई आजकल। लेकिन ये जो थॉट है ना, हाँ ये थॉट हमारी जड़ों को, यानी हम जिस डाल पर बैठे हैं हम उसी को काट रहे हैं। और जब हमें होश आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, फिर कोई काम नहीं आता, फिर हाँ कुछ कुछ काम नहीं आता, क्योंकि समय निकल चुका। पीछे जाके हम उसको ठीक तो कर नहीं सकते, जो बोया है उसी को फिर काटते हैं, है ना? जो वर्तमान समय की कदर नहीं करता, ठीक है, वक्त पे, तो समय उसकी कदर नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं करता। फिर हमें जिस स्थिति परिस्थिति में जब हम मर्यादित आचरण करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, तो कभी हमें पछतावा जैसे शब्द से कभी हमें परिचय होता नहीं है। हो सकता है कि कुछ सिक्के हम कम कमा लें, लेकिन हमारे हृदय में शांति रहेगी। हम आईने के सामने खड़े हो गए तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने किसी अपनी स्वेच्छा के लिए, अपने भोग वृद्धि के लिए, केवल पिंड पोषण के लिए ही अपना कर्तव्य कर्म नहीं किया, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे किसी विभाग से संबंधित, या फिर समाज में कोई संबंधित हो। क्योंकि हमसे ज्यादा हमें कोई जानता नहीं है। हाँ, इसलिए यदि हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, दूसरे से कोई प्रमाण लेने की आवश्यकता है नहीं। एक बात और प्रभु जी, कि शरीर में जो रोग होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि हमने सत्य को अवरोध पैदा किया। क्योंकि खाने से खून बनता है हमारे शरीर में, सत्य पे आधारित है हर ऑर्गन, सृष्टि के अनुसार भगवत विधान में अपना कार्य करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सत्य में बाधा पैदा करते हैं, झूठ डाल देते हैं उसमें। तो जो सत्य को सत्य रूप में स्वीकार करता है, झूठ नहीं बोलता है, तो उसको एक तो चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, तो सीपीयू ठीक हुआ हमारा। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये ओढ़े हुए ये रहते नहीं है, एकदम शांत, पूरा गहरी सांस लेगा, ऑर्गन में पूरे में ऑक्सीजन जाएगी, तो शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। और जब इसमें
कैलकुलेशन युक्त आचरण हो जाता है कि ऐसा बोलूंगा तो ये और ऐसा बोलूंगा तो ये, तो फिर क्या है उसमें शांति में या हम कहें सत्य के विधान में वो क्या होता है, वायरस पैदा हो जाता है। जब वायरस पैदा हो जाता है तो फाइल कैसी हो जाती है, करप्ट हो जाती है, हम सब जानते हैं। जब करप्ट हो जाती है तो उसमें उसको दिखाई नहीं देता कि उचित क्या है अनुचित क्या है, भेद नहीं रहता, उसको बिल्कुल नहीं रहता। अब इसके लिए ये नहीं है कि ये जो कोई कम पढ़ा लिखा आदमी करता है, नहीं नहीं, ये वो काम करते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, लाखों रुपए माँ बाप ने खर्च किए उनकी शिक्षा पे, वो ज्यादा करते हैं। हम देखें पर्यावरण में सबसे ज्यादा कौन हानि देता है, गांव का किसान देता है? नहीं, कौन देता है? जिसने बड़े बड़े पैकेज के लिए शिक्षा हासिल की और बहुत बड़े पैकेज ले रहा है, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है सृष्टि में, है पर्यावरण में। इसी को कहते हैं जलवायु न्याय, करे कोई और भरे कोई। और जब जैसे प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होते हैं, वो गरीब तबका जिसने प्रकृति में हमेशा सहयोग किया है। इसी को कहते हैं जलवायु न्याय का सिद्धांत। देखो ये खुदा, लेकिन अंत तो गत्वा परिणाम उसी को भुगतना होता है जिसने ये किया है। एक जो शास्त्रीय कहानी है वो आपके चरणों में देखो निवेदन करें। बाग था, फलों का बाग था, आम का सीजन था। तो एक व्यक्ति गया, ऐसे ही जा रहा था, तो उसने देखा यार गर्मी है, थोड़ा सा आम खा लेते हैं, पानी पी लेंगे, चलते हैं। तो जब देखा तो उसने फल तोड़ लिया, फल तोड़ लिया, खा लिया। खा लिया तो उसको जो किसान ने देखा, जो माली ने, तो उसको पीठ में डंडा दिया, खींच के डंडा दिया। उसको रोने लगा कि यार देखो, फल तोड़ लिया तो क्या हुआ है, इतना थोड़ी पीटना चाहिए। तो जब वो शाम को अपने गुरुजी के पास गया कि महाराज ये क्या तरीका है बताइए, कि फल खाया मैंने, इच्छा कहीं से हुई, ज्ञान योग का साधक था, तो उसने थोड़ी सी ज्ञानियों की बात की कि देखो खाया किसी ने और पिटा कोई और रोया कोई। तो आप कर्म के सिद्धांत की बात करते हो, जो जो करता है वही भोगता है, वो तो भोगा नहीं। ये कैसे है कि देखो, कि जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं, है, और जिसने रखा नहीं पिटा कौन, कोई और, है ना। तो ये सिद्धांत कर्म का मेरी समझ में नहीं आया कि अच्छा कि हाँ कि देख समझाता हूँ तेरे को कि अच्छा किसने देखा, कि जी आंख ने देखा, ठीक है। चला कौन, के पैर, ठीक है। तोड़ा किसने, के हाथ ने। अच्छा खाया किसने, चखा किसने, के मुंह ने, चलो ठीक है। फिर वो मुंह में से कहाँ गया, के पेट में गया। पिटा कौन, के पीठ। अच्छा पीठ में पिटा तो रोया कौन, के आंख। के देखा किसने, के आंख ने। तो कर्म का सिद्धांत उन्होंने बताया कि जिसने देखा, जिसने प्रेरणा दी, उसी को ये फल भुगतना पड़ा। अभी हमने इसलिए उदाहरण लिया कि देखिए तीन लोगों को एक ही फल मिलता है, करने वाले को, प्रेरणा देने वाले को, और अनुमोदन करने वाले को, एक ही फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए किरण अग्रवाल जी ने किसी को कहा कि भाई देखो गीता क्लास होती है, मुझे भी करनी चाहिएगा, इनकी सहेली ने बोला तो हाँ करनी चाहिए, ये क्या हो गया, अनुमोदन। और उसने गीता की क्लास अटेंड की, हो गया करने वाला यानी करता। और एक क्या इनके घर वालों ने कह दिया क्या, प्रेरणा के हाथ देखो वो ले रही है किरण जी क्लास अटेंड करने, आपको भी करना चाहिए, प्रेरणा उनसे मिल गई। तो प्रेरक, अनुमोदक और कर्ता, तीनों का एक ही फल है। और यही उल्टे विधान में हम ले लें कि गलत काम के लिए हम किसी को प्रेरणा दें और उसको अनुमोदन भी कोई कर दे, और करने वाला तो गलत है ही, तो उसको तीनों को एक ही फल मिलेगा। ठीक है। अब आप लगा लें कि यदि हम ऐसे अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, अपनी वंश परंपरा के लिए हम ये सिस्टम समझ लेते हैं जीवन का, कि ये जीवन है क्या। हम सोचे कि भाई पैसे कमाने के लिए आते हैं, या ऐश्वर्य इकट्ठा करने के लिए आते हैं, नेता बनने के लिए, बहुत बड़े अफसर बनने के लिए, है ना, किसके लिए आते हैं, ये इसका मतलब क्या है, साइंस क्या है जीवन की, है ना। यदि ऐसा है तो जो बहुत पैसे वाले हैं वो संतुष्ट होने चाहिए, सुखी होने चाहिए, उनको लगना चाहिए कि जीवन से हम संतुष्ट हैं, हमने जो लेना था पाना था वो पा लिया। ऐसा नहीं है, चूंकि व्यवस्था में भी नहीं है लोगों का। तो ये साइंस कुछ और ही है। अब ये साइंस कुछ और है तो उसके लिए जो अब तक जो हमने अप्रोचेज अपनाई हैं वो अप्रोचेज सफिशिएंट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो नई अप्रोच कौन सी है, जो अब तक हमारा परिचय उससे हुआ नहीं है। अब क्या है कि ये यदि हम दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि हो सकता है कि हमारा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो, तो हमें डिस्टर्ब कर देना चाहिए। देखिए तभी संघर्ष है तो उस उत्कर्ष है प्रभु जी। बिना तो टुकड़े के हाथ तो हमें लगाना ही पड़ेगा पेट में, तभी कसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये हमें करना ही पड़ेगा। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दे दिया, विवेक दे दिया, समय दे दिया, शक्ति दे दी, संसाधन दे दिए, समझ दे दी, और उसके बाद हम के भाग्य में होगा तो कर लेंगे,
तो भैया भाग्य में तो फिर वो मिलता है कि जिसमें हमें प्रयास नहीं करने स्वयं मिले, वो है भाग्य। लेकिन जिसमें प्रयास ही करने तो मिलेगा, तो भाग्य कहां से देगा? यही हम गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती। चार पुरुषार्थ हमने समझे थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना? तो धर्म और जो मोक्ष है, धर्म और मोक्ष, इसमें क्या है? इसमें जो पुरुषार्थ है हमारा नवीन, जो अब हम करेंगे, वो निर्भर करता है। ये नया कर्म है, इसको जितना करें उतना कर लेना चाहिए। ये नवीन कर्म है, जिसको कर्म स्वातंत्र की संज्ञा दी है। इसमें भाग्य की मुख्यता नहीं है। भाग्य की मुख्यता क्या है? कि इसमें काम में और अर्थ में, यानी अगर हम बहुत मेहनत करें लेकिन हमारे भाग्य में तो अनुकूलतम परिणाम मिलेंगे, लेकिन इतने परिणाम नहीं मिलते। कभी कभी होता है ना कि हम जितने बुद्धिमान हैं, हमें नौकरी अच्छी नहीं मिली, हमसे कम योग्य व्यक्ति हमसे आगे निकल गया, तो वहां पे प्रारब्ध यानी डेस्टिनी यानी भाग्य जिसको कहते हैं, वहां उसकी मुख्यता है। तो इसलिए हम इसको स्पष्ट भेद नहीं कर पाते, क्योंकि जो अध्यात्म की जो साइंस है उससे हमारा परिचय है नहीं। व्हाट्सअप ज्ञान, टुकड़ों में ज्ञान को हम उस ज्ञान मान के तदनुकूल जीवन जी लेते हैं। तो ये कितनी भूल भूल हो गई। हमने शुरू में दो की जगह पे चार जोड़ दिए, आंसर कभी सही नहीं आएगा प्रभु जी, करके देख ले। ये सेवा है, देखो प्रभु जी, ये सेवा है। आप जन समाज के बहुत बड़े प्रबुद्ध हैं, ठीक है, और एक गीता का साधक उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। पक्की बात बता रहे हैं आपको, बहुत वैल्यूएबल है, आप इसलिए निवेदन कर रहे हैं क्योंकि ये निष्कामता यही है। हम भी जैसे समय देते हैं, है ना, हम भी नौकरी वाले हैं, संत तो नहीं, हम भी गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं 5 डे वीक, लेकिन 2 दिन हम यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? गीता की क्लास सुबह भी है, शाम भी है, वर्कशॉप है, बच्चों के स्कूल में बुलाते हैं, स्कूल वाले हम जाते हैं। कुछ वृद्ध जन है ना, 100 50 50 बैठ जाते हैं वहां पे, भगवत चर्चा करते हैं। घर में क्लेश होती है, माँ बाप को, ये सब चीजें। लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान से सुन लेता है तो अनुकूलतम परिणाम आते हैं। उनका शरीर देखो, दवाइयां कम हो जाती है। हम उनके बच्चों को अलग जाके बोलते हैं, भैया तुम परेशान क्यों, एक बार बोलो ना, माँ बाप के पुराने दिन भूल गए हैं? आप उनको बोलो, पिताजी हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, मम्मी हम बहुत मिस करते हैं, दवाइयां कम हो जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, आपका समय चाहिए। अच्छा, आपके बुजुर्ग नहीं होना है, आपके बच्चे जो आप करेंगे, है, वही करेंगे, जो आप कहेंगे कभी नहीं करेंगे। है, माँ बाप की सेवा करो, आप बोलते रहिए, लेकिन वो तब करेगा जब आप करेंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप समझिए इस चीज को। और जब उनकी समझ में आ जाता है, जब होता है ना कि कई बार ये होता है ना कि बच्चे को हमें कुनैन की दवा देनी है, कड़ू की दवा देनी है, तो क्या करते हैं, उसको चीनी में मिला के देते हैं। तो उद्देश्य चीनी देना नहीं है, उद्देश्य क्या है? कुनैन की दवा देना, ताकि वो ठीक रहे। ऐसे ही हम जीवन में कभी कभी इन बातों का सहारा लेते हैं कि ताकि व्यक्ति स्वार्थवश कर्म करता है, तो ठीक है, सकाम भाव से कर्म करे, लेकिन उद्देश्य सकाम भाव से कर्म करना नहीं है। उद्देश्य क्या है? कि जो वृत्ति है उसका सहारा लेके उसको सकाम से निष्काम की यात्रा करा देना। शुरू में टॉफी दे के हम भेजते हैं बच्चे को, लेकिन टॉफी देना नहीं, उद्देश्य क्या है? कि उसको पढ़ने की ललक लग जाए बच्चे को, है ना, प्ले ग्रुप से। लेकिन जैसे ही उसको ललक लग जाती है तो फिर वो पीएचडी भी कर लेता है। बस यही है। ये शुरू में अर्जुन का स्तर है ना, क्या है? किसमें? डिप्रेशन में ही तो है, विषाद में ही तो है। विषाद से प्रसाद की यात्रा, उसी के स्तर पे भगवान, हाँ, नीचे लेवल पे आके बात करते हैं। क्या कर रहे हैं कि भैया तू अपना कर्तव्य कर्म कर, देवताओं को उन्नत करो, देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इसलिए हमारे विधान में सभी देवताओं की पूजा है, इंद्र है, वायु है, अग्नि है, ये सब देवता है ना, है, माँ भगवती है, जो भी है। तो इनका क्या है कि भगवान ने विभाग दे दिया है इनको। तो जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं, तो कर्तव्य कर्म करने में जो संसाधन जिसकी आवश्यकता आवश्यकता होती है वो मिलते हैं। नीड और ग्रीड, नीड की हमेशा पूर्ति होती है, आवश्यकता की हमेशा पूर्ति होती है, ग्रीड लालच कभी पूर्ति नहीं होगी। अब देख लें जीवन में, जब हमें ज्यादा कष्ट में हो, कोई परेशानी हो, हमें धन की जरूरत है और हमारे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं से ऐसा विधान बनता है कि वो काम जरूरी होगा ना, वो हो जाएगा। लेकिन उसमें कोई ऐसा है कि केवल भोग बुद्धि हो फिर धन मिल जाए, तो कभी ना मिलेगा। इसलिए सृष्टि के सिद्धांत में क्या कह रहे हैं कि आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो, क्या? कर्तव्य कर्म, वो यज्ञ रूप है, उसके लिए हमें वो चीज मिल ही जाएगी, किसी भी रूप में मिले, है ना। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यानी इन्हीं कर्तव्य कर्म के माध्यम से हमारा कल्याण होना ही है, ये भगवान की घोषणा है इसमें। उसके लिए कोई अतिरिक्त कर्म नहीं करना है, कुछ अलग से उद्योग नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं वही करना है। केवल दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। दृष्टि क्या है? कि ये मैं सबकी सेवा करता हूं, पति है, पत्नी है,
बच्चे हैं, माता पिता है, और जहां पे मेरा जो परफॉर्म करता हूँ वहां पे मैं केवल केवल भगवान के जनों की सेवा करना है मेरे को, सब ईश्वर के ही है, हमारा कोई अलग से नहीं है भाई, वास्तव में कोई है ही नहीं। लेकिन ये हमारी समझ में आएगा नहीं, कब समझ में आएगा, कुछ साधन कर ले। जैसे कभी समझ में आता है कि भाई ठीक है कि हमने जो मेहंदी है, मेहंदी है हरा पत्ता, लेकिन उसमें देखे मेहंदी मैरून कलर की होती है, तभी तो मेहंदी कहते हैं। अब उसमें हरे पत्ते में मैरून कलर तो है ही नहीं, तो कैसे होता है? तो उसके लिए क्या है कि हम उसको तोड़ेंगे, गलाएंगे, फिर पीसेंगे, फिर हाथ पे रखेंगे, फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर धोएंगे, तो हाथ कैसा हो जाएगा? मेहंदी, इसको कहते हैं मैरून कलर, मेहंदी कलर का हो गया ना हाथ। तो क्या एक प्रक्रिया है। तो ऐसे ही इस अशुद्धता को हटाने के लिए एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या है? देखिए, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन करें कि जब आप करेंगे आगे जरूर बढ़ेंगे, और प्रमाण हम स्वयं ही होंगे, करके देख लें इसमें। ये जो सिस्टम है जिसमें हम एंट्री किए हुए हैं पिछले करीब मुझे लगता है 6-7 साल से ज्यादा हो गया, मुझे एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, क्योंकि समय मिला तब से करते आ रहे हैं। कि जैसे होता है ना, स्कूल में 100 लोग हैं, 100 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, उसमें अगर मान लो बच्चे ज्यादा अच्छे से सक्सेस होते हैं तो उस स्कूल का है परसेंटेज, सफलता का परसेंटेज अच्छा है। हमारे जो वैष्णव परंपरा में बहुत सारे मत हैं, सुरुचि और यथा सामर्थ्य, कोई कहीं पे भी लगे कोई दिक्कत नहीं, सब सम्माननीय है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ निहित स्वार्थ होने से, व्यक्तिवाद है, धन का इन्वॉल्वमेंट होने से, है ना, स्वार्थ, ये सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और हम सोचते हैं कि देखा भी होगा, समाचारों में सुनता है कि वहां पे वो ठीक नहीं है, समय बर्बाद होता है। ये जो सिस्टम है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इस श्लोक की व्याख्या समझते हैं, और इसमें कुछ साधन है। गीता प्रेस की जो टीका है स्वामी जी महाराज की, साधक संजीवनी, उसके आधार पे इसमें हमने 4 साधन आपको गिनाए थे कि ये करने हैं हम सबको, तो उसका देखिए आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ भगवान के आश्रम में निवेदन कर रहे हैं, 1-2 महीना में फर्क पड़ने लगेगा। क्या हमने बोला? उद्देश्य राइटिंग लिखे जरूर, हाँ देखिए इसको कमांड देना होता है, लिखना है जरूर हमको कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई लिखता है, जैसे एग्जाम्पल बताया कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, मुझे प्रभु प्रेम की प्राप्ति करनी है ना, जो भी 7 बार लिखे दैनिक रूप से, रोज डायरी बना के। और दूसरा काम क्या है? जब भी हमें टाइम मिले, जब भी समय मिले, रात को, दिन में, एक माला शुरू कर दे भगवान नाम की, या तो जैसे आपके कोई गुरु हैं, गुरु मंत्र दिया हो, नाम दिया हो वो, या फिर हम तो वही कहते हैं कि भाई इसमें कोई विधि निषेध नहीं है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला कर दें, एक मन का पे एक बार इसको बोले, ठीक है। या घर में संकीर्तन करें, नाम जप संकीर्तन, दो। तीसरा क्या हो गया? शास्त्र स्वाध्याय, ये गीता को पढ़ना, एक ही श्लोक पढ़ें चाहे रोज, जब भी समय मिले। ये क्या है? ये अपने जीवन की सार समार है, खाना खाते हैं ऐसे ही आत्मिक विकास के लिए ये साधन है। और चौथा जो है सबसे बड़ा, वो है अभेदान, कि लोगों को गीता से जोड़ना। अरे भैया देखो ये रास्ता है ना, वहां पे गड्ढा है, अब आपको तो परिचय हो गया तो कहेंगे देखो उस रास्ते से नहीं जाना, उसमें बहुत प्रॉब्लम है ना, गड्ढा हो गया, आपको लौट के आना पड़ेगा, उसमें रास्ता खराब है या जाम लगा हुआ है, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो क्या है कि जब आपको अवेयरनेस हो गई, अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि देखो जब गीता हम पढ़ लेंगे, हम जान लेंगे, तब हम दूसरे को एडवाइस करेंगे, न न, ये नहीं। आपके पास भावार्थ है, गीता की पुस्तक है, आप देख लें 18वें अध्याय का 68 यानी 68वां और 69वां, 68 एंड 69, कि उसमें क्या है। ठीक है, हमें क्या मिलता है? वही मिलता है जो उस श्लोक में। उसमें जैसे हम समझें कि मान लीजिए है मैडम, ये क्या नाम है, शक्ति जी, हाँ, अब शक्ति जी, एक बेटा क्या है कि ठीक है काम कर रहा है, दूसरा क्या है कि जो माता जी काम कर रही है उनका भी काम कर रहा है अपना काम करने के साथ साथ। तो सिंपल सी बात है, भावना उनकी तरफ ज्यादा रहेगी कि यार ये मेरा भी काम कर रहा है, छोटा बच्चा, तो मैं कहती भी नहीं तब भी मेरे काम में हाथ बटा देता है। ऐसे ही जिस काम के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है, ज्ञान देने के लिए अर्जुन के लिए आए तो थे, है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती तब तब आना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता कि धर्मयुक्त आचरण की स्थापना करे, तो भगवान स्वयं आते हैं। अब उस काम को करने के लिए हमारे जो प्रयास हैं, चाहे छोटे स्तर पे हो, लेकिन हम कर तो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सृष्टि में मुझे उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं होता। हाँ, उसके साथ पूरा भगवान का विधान काम करता है। इसलिए 4 काम में से हमें 4 ये करने चाहिए जो है। और इसको जब हम करते हैं दैनिक रूप से नियमित, कम से कम 6 महीने करके देख लें, और ज्यादा करते हैं तो उसका तो परिणाम और अच्छा होगा। तो हमारा पूरा जो सिस्टम है ना, अपने आप एकदम टोन अप हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, और इसके क्या परिणाम होंगे, ये आप अपने आप देख लीजिए।
इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो ये हम कर लें, अगर नहीं कर रहे तो ये हम कर लें। 7:30 बजे का हमारा क्लास का टाइम होता है, तो 7:30 का मतलब 7:30 होना चाहिए उसमें ना, क्योंकि फिर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे पढ़ के आगे चले गए तो देखो जी, ये उपदेश वाला तो है नहीं, है कोई प्रवचन मात्र तो है नहीं। ये श्लोक हमारे जीवन में क्या घटना के लिए है, हमें जो उपदेश है कर रहे हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से, उसको सीखना है, ताकि हमारी आगे जीवन की पद्धति इससे प्रभावित होके ठीक परिणाम दे सके। ठीक है, आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुपम जी हैं अगला लेंगे, मैं अनम्यूट कर दिया, कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप अनुपम साहब। नहीं है, हम पढ़ दें। सकते हैं अनम्यूट। हाँ, पढ़िए अनुपम साहब, थे तो सही। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। एक बार करिए। अरे थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है ना इस बहाने। नीलम जी, हरे कृष्ण। देखो सब लोग, सब मतलब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं प्रभु जी। हे प्रभु, ऐसे मत करो भाई। हमें तो लगेगा नहीं कि हम कहाँ फिर तो अंधेरे में बात कर रहे हैं। हमें भी तो ऊर्जा चाहिए, है ना। सब लोग बैठे हैं, देखो सब है। कमल किशोर साहब है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुपम जी नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ दीजिए, नहीं तो हम पढ़ देते हाँ हैं। जी। हाँ जी, उसके लिए माफी चाहते हैं। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं पढ़ नहीं सकता, उसके लिए मैं अच्छा, कोई अगली बार बात पढ़ नहीं, दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ही पढ़ देता हूँ। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। कह रहे, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर है। ये देखो, कठिन भाषा का उपयोग किया ना भगवान ने, चोर है प्रभु जी, है ना। तो यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को, अब कौन से यज्ञ से पुष्ट हुए? जो हमने कर्तव्य कर्म किए बिना किसी लोभ के, बिना किसी कामना के, तो वो यज्ञ हो गई। उससे देवता पुष्ट होते हैं। कैसे पुष्ट होते हैं? देखिए, इसमें हमने ये देखा है कि हम जिस मतलब पोजीशन में परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है वहां पे, उसको हमें कर्तव्य कर्म करना है बिना किसी कामना के, यानी निष्कामता से। तो वो यज्ञ हो गया हमारा। तो वो यज्ञ क्या है कि उससे जो हमने कर्म किया बिना किसी कामना के, तो जो उसका परिणाम निकला, वो परिणाम क्या होता है उसको कह देते हैं योग। योग से क्या होता है? देवताओं को पोषण मिलता है। कैसे पोषण मिलता है? जैसे देखिए, अब जैसे माता जी रोटी बनाए, बालक खाए नहीं, नहीं खाए तो डांटती है, डंडे मारेगी, अरे खा तो ये कर। लेकिन बच्चा खा ले और ज्यादा खा ले तो कौन प्रसन्न होगा? माँ। और उसको पोषण मिला है कुछ? माँ ने खाना खाया? नहीं खाया। किसने खाना खाया? बच्चे ने। लेकिन प्रसन्न कौन हो रही है? माँ हो रही है। कह रहे मेरे बेटे, मैंने खाना बनाया और ये खाना मेरे बच्चे ने खा लिया। तो ये कौन है? ये योग है। माता चाह रही है कि मैंने खाना बनाया और जो बच्चे ने खा लिया और अच्छे से खा लिया, तो उसको पुष्ट। ऐसे ही जीव जब अपना कर्तव्य कर्म करता है, मनुष्य जब अपना कर्तव्य कर्म करता है, तो देवता लोग पुष्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पितर भी पुष्ट होते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा कोई कर्मयोगी पैदा हो गया। पितृ दोष, जितने भी दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं उसके, है ना। जैसे होता है ना, सूरज के आगे, सूरज जैसे निकला अंधकार दूर, ऐसे ही जीव, मनुष्य जब भगवान के सम्मुख हो जाता है तो उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो हम कर्म योग के माध्यम से भगवान की सम्मुखता प्राप्त करते हैं, तो हमारा जो अशुद्धता है, जो हमारा मल है, वो हट जाता है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट अघ कोट, यानी जन्म, करोड़ों जन्मों का जो पाप है, जन्म कोट अघनाश है तब ही। यानी सम्मुखता होने से, जैसे सूरज निकलते अंधेरे का कोई अस्तित्व तो नहीं है, ऐसे ही ईश्वर के साथ सम्मुख होने से जीव शुद्ध हो, उसको समय नहीं लगता उसको। तो कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री वो देते रहते हैं, वो देवता देते रहते हैं, उसको कोई कमी नहीं होगी, है ना। इसलिए कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हम करते हैं काम, हम आय कमाते हैं, तब परिवार का पोषण होता है, तो ये मूल भूल है हमारी, कभी नहीं,
ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों का निर्वहन हो सके वो साधन सामग्री भगवान के विधान से मिलती है। लेकिन लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरों की सेवा में लगाए बिना, अब जैसे कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम परिवार है हमारा, माता पिता है, ठीक है, लेकिन हमारा शादी ब्याह हो गया, हम बहुत से यूनिट फैमिली में मजबूरियां होती है कि पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते, लेकिन उनको साधन सामग्री तो मुहैया कराना हमारा कर्तव्य कर्म है। परिवार की डेफिनेशन में देखते हैं तो सर्किल में तो केवल मैं, हम, हमारे दो, या जो भी एक, जो भी चार हो, लेकिन पेरेंट्स आजकल नहीं आते। ये बहुत बड़ी महान गलती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या भगवान ने चोर है। चोर कौन? जो दूसरे का हक, वही तो चोर होता है, जिसपे हमारा अधिकार नहीं है और उस वस्तु को भी हम ले लें, वो क्या है? चोर है। ऐसा ही कि जो हमारे पास सामग्री है उस सामग्री पे हमारे संबंधितों का अधिकार है। अब ये हमारे दिमाग में होती है कि ये हमारा संबंधित नहीं, लेकिन भगवान के विधान में वो संबंधित है, ठीक है। उसको हम उसमें हिस्सा उसका नहीं दे रहे हैं तो हम चोर हैं। किस किस का हिस्सा है? तो देखिए भगवान इसमें आगे बताते हैं। यज्ञ शिष्टान क्या कहते हैं? तेरे वहां कोई है कि हम ही पढ़ दें? बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए प्रभु जी। यज्ञ शिष्टाशिष्ण संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुज्यन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। कह रहे यज्ञ शिष्टाशन यानी यज्ञ शेष। यज्ञ शेष का मतलब क्या होता है? यज्ञ शेष यानी योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शेष का मतलब क्या है? कि कर्तव्य कर्म करने के बाद जो बचता है वो होता है यज्ञ शेष, और उसका कोई हाँ उपयोग करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, पकाने का मतलब है खाना पीना उठना बैठना व्यवसाय करना नौकरी करना, जो भी काम है वो करना, सब आ गए इस पकाने में। अर्थात सर्व सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं, केवल अपना ही पिंड पोषण करते हैं, वो पाप का ही भक्षण करते हैं। जो कर्तव्य कर्म नहीं करता उसके लिए भगवान ये बता रहे हैं। तो अब इसमें कैसे, जैसे आपकी जो महाभारत में आप ध्यान से देख लें 13वां श्लोक है इसमें, तो 13वां श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? यज्ञ शेष का मतलब है शास्त्र विधि के अनुसार सभी को यथायोग्य भाग देना। क्या? जैसे हमारे यहाँ पहला रोटी किसको देते हैं? गाय को। तो गाय देखिए क्या करती है कि हमारे अशुद्ध आय, जाने अनजाने में कुछ अशुद्धता हो जाए उस आय में, तो पहला जो जो पहली रोटी जब निकाल देते हैं तो अशुद्धता गाय को देने से दूर हो जाती है। गाय कुत्ता चींटी ये सब है ना, ये देते हैं, है ना? तो ऐसे ही कर्तव्य कर्म, माता पिता की सेवा, बच्चों की लालन पालन, है ना, गुरुजनों में जो समाज का जो हमारा कर्तव्य है, उसमें जो भी हमारे पास जो धन है, जो संसाधन है, उसको संग्रह नहीं करना, उसका सदुपयोग करना, उसके बाद जो बचता है उसके हिसाब से हमारा पोषण हो, तो क्या है? वो है यज्ञ शेष। अब लाख रुपए कमाए और इधर से काट लिया उधर से काट लिया, इसको देना है उसको दिया नहीं और बैंक में जमा कर दिया, तो देखो जी उसका फिर धन का नाश ही होता है। धन की दो ही अवस्थाएं, सदुपयोग नहीं तो उसका नाश होता है। फिर पड़ा रहे, कोई काम आता है? फिर इंद्रिय काम करती नहीं, उसको क्या भोग लेंगे हम? जो हम चल सकते हैं देख सकते हैं वैल्यू एडिशन कर सकते हैं व्यक्तित्व में या बच्चों के व्यक्तित्व में, और वो बुढ़ापे में क्या करेंगे? और बच्चों की उम्र निकल गई पढ़ने की, फिर क्या उसमें वैल्यू एडिशन कराएंगे? तो जो संसाधन है उसका सदुपयोग ही उपयोग है, सदुपयोग वही है, उसका हम खर्च कर लें उसमें। संसाधन इकट्ठे करने के लिए नहीं मिले भैया, उसका सदुपयोग करने के लिए मिले हैं। शरीर को भी हम रोक पा रहे हैं, मेरा शरीर है तो शरीर तो वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, बाल सफेद हो गए, आंखों से कम दिखने लगा, इंद्रियां कम काम करने लगी, तो कौन भोगेगा उसको? बताइए। हम बिल्डिंग बना लें लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं करें, तो उस बिल्डिंग का क्या मतलब? हम कमरे में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक चढ़ नहीं सकते, उस धन का क्या लाभ होगा? अभी, इसलिए अभी अभी इसका सदुपयोग करना है, क्योंकि इसका जब हमने सदुपयोग कर लिया तो हमारा व्यक्तित्व में वैल्यू एडिशन होगा। उस वैल्यू एडिशन के आधार पर ही हमारा जीवन सफल और असफल निर्भर होना होता है ना? तो जो उम्र जनित बाध्यताएं भी नहीं रहती है, हमने अपनी ग्रूमिंग कर ली, है ना? ग्रूमिंग का मतलब क्या है कि देखिए भजन का पचना भजन का बचना, तब भजन में वजन पड़ता है। भजन का पचना का मतलब है जैसे हम साधन किया, देखिए बात समझ रहे हैं हम, है ना? ये वो बात है कि जिसको हम करेंगे तो इसका घटना घटित होगी।
हाँ, ये भजन किया और हमने क्या किया, पचने का मतलब बात पचती नहीं ना, कभी देखा क्या तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पड़ती, और दिया हम ये करते हैं हम वो करते हैं, तो वो क्या होगा, पचा नहीं, वो निकल गया। तो जब है ही नहीं, पचा ही नहीं, तो फिर बचेगा क्या, है ना। और बचने का मतलब होता है कि उसके लिए हम क्या करें, उसकी खर्ची नहीं करें, नाम बढ़ाई होगी, अरे देखो जी अच्छा लग रहा है, हमें गीता आती है, हम गीता क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या हो गया, न तो भजन को पचाया न भजन को बचाया, तो क्या हो गया, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचा। तो फिर ग्रेविटी कैसे व्यक्तित्व में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या है कि हम जो कर रहे हैं शांति से करें, चुप साधन के तौर पे, चुप साधक के तौर पे चुप साधन करें, ठीक है। और उसके बाद अपने बारे में अच्छा सुनने की भी आदत न डालें, बिल्कुल। हाँ, ये तो समझ लीजिए कि सिद्धों ने कहा है कि नाम बढ़ाई एक तरह से सुअर की विष्ठा है, उपाधि व्याधि है, सुर नहीं भैया। अब हुआ क्या उसमें, जब भजन पचने लगेगा, और पचने लगेगा और बचने लगेगा, तो भजन में वजन बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी। और जो चीज भारी हो उस पर हवा के थपेड़ों का भी कोई असर होता नहीं। हो गया, कोई 10 किलो वजन का है, उस पर हवा चले तो हिलेगा नहीं, लेकिन हल्की चीज हिल जाएगी। तो उसमें फिर क्या है कि जो जीवन में परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसा साधक विचलित नहीं होता, उसका बोध विचलित नहीं होता। इसी को कहते हैं स्थिति प्रज्ञता, वो ज्ञान जो विपरीत परिस्थिति में भी विचलित न हो, स्थिति प्रज्ञ कोई व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, यानी जो संसाधन है वो उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए, भैया कर लीजिए, इकट्ठे के लिए नहीं है। हम इकट्ठा करते हैं सृष्टि में, बस यही मनुष्य की क्या है। इसलिए कोई भी योग साधन प्रभु जी, देखो फिर बार बार हम बता चुके हैं, फिर भी निवेदन करें कि अष्टांग योग के साधन है, लेकिन चाहे वो अष्टांग योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, या फिर ज्ञान योग, या फिर ध्यान योग, सब में दो पैर सबके हैं साधने के लिए। कौन कौन से, यम और नियम। यम के 5 हैं, सत्य, पहले सत्य का अनुसरण, सत्य नहीं है तो कोई योग नहीं चलेगा। अहिंसा, मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, लेकिन हमारे राष्ट्र पे, हमारे धर्म पे, हमारी मर्यादा पे, हमारे परिवार पे, तो उसके लिए हमें सहन नहीं करना। अर्जुन को कह रहे ना, हमारे तेरे दादा परदादा क्यों, लेकिन ये अहितकारी है, अधर्मों का साथ दे रहे हैं, हाँ। तो वो अहिंसा जो है, हिंसा हिंसा जो है अहिंसा से भी बढ़कर है, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, हाँ, इकट्ठा नहीं करना भाई। हाँ, हम गृहस्थ हैं तो आवश्यक सामग्री तो एकत्रीकरण जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हमें जरूरत आ जाए और 20 साल के लिए इकट्ठा करें, तो वो फिर दोष दोष है, वो दोषपूर्ण है, कभी काम नहीं आएगी। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, चोरी नहीं कर, ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य चाहे वो गृहस्थ हो या विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग होता है, ये कोई भोगने के लिए नहीं है, ये तो जानवरों के लिए है। अनुशासन मर्यादा किसके लिए है, इंसान के लिए। तो हमें इस शक्ति का सदुपयोग करना है। संतान हमारे घर में कैसी आएगी, ब्रह्मचर्य अवस्था में, 25 साल की अवस्था में जिस मनुष्य ने, जिस विद्यार्थी ने उसका सदुपयोग किया है, वो जब गृहस्थी में एंटर करता है तो उसके वंश वृद्धि उचित, अनुशासित, मर्यादित और शक्ति संपन्न, स्वस्थ होती है, ठीक है। तो सब कर्म करते हैं वो पापी लोग, तो पाप का ही भक्षण करते हैं, किसके लिए, अपने लिए ही सब कर्म करते हैं। तो इसलिए जो हम कमाते हैं उसमें सबका हिस्सा है, ठीक। आगे 14वां श्लोक पढ़े कोई प्रभु जी, मुझे लगता है टाइम भी अब होने वाला है, इसी को हम यहीं पे कंक्लूड कर लेंगे, मैं ही पढ़ देता हूँ इसको, ठीक है। हरे 14 कृष्ण। और 15। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्नावद्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवा यज्ञावद्वति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए अभी जो हमने 13वां श्लोक समझा है, 12वां और 13वां, है ना, हाँ। तो इसमें भगवान ने सृष्टि चक्र के बारे में बताया, और इसमें जो व्यक्ति अपने ऋणों से उऋण कैसे होता है,
क्योंकि जो मनुष्य शरीर में हमारे पास 3 ऋण होते हैं। पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है। पितृ ऋण का मतलब है जैसे माता पिता जब शरीर में तो सेवा करना, है ना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और जब शरीर पूरा हो जाए तो जैसे श्राद्ध तर्पण करना, तो उनके कल्याण के लिए हितकार कार्य करना, ये होता है पितृ ऋण, है ना। और या हम ये नहीं करते तो पितृ दोष लगते हैं। ठीक है। एक होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब होता है कि भाई उसमें हमें जैसे उनका जो हमारे अनुष्ठान है उसको करना, है ना, शास्त्र अध्ययन करना है। और आपका देव ऋण का मतलब होता है जैसे कि आपके अनुष्ठानिक कार्य, सूर्य अर्घ देना, है ना, और जैसे कर्मकांड होते हैं जिनसे हमारी शुद्धि होती है वो करना। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनके लिए 5 यज्ञ हम करते हैं, पंच यज्ञ करते हैं ना। एक तो मनुष्य जैसे मतलब भूत यज्ञ जिसको कहते हैं, बलि वैश्य कहते हैं ना, भूत यज्ञ, जिसमें गाय को कुत्ते को, जैसे हमने समझा भी, ये हो गया भूत यज्ञ। एक होता है जैसे मनुष्य यज्ञ, यानी अतिथि आता है उसका सत्कार करना। ऋषि यज्ञ हमने समझ लिया, साधु संतों का सत्कार हो गया। देव यज्ञ हमने समझ लिया, अनुष्ठानिक कार्य हो गए। और इस तरह से और कोई बच रही, पितृ यज्ञ हो गई, भूत यज्ञ हो गई, अग्निहोत्र हवन यानी सूर्य करना, ये देव यज्ञ हो गई, मनुष्य ऋषि यज्ञ। 5 यज्ञ से हमारे ये 3 ऋण पूर्ण हो जाते हैं। पितृ ऋण में एक चीज और समझने की है जो कि आज की जो पीढ़ी है उसको ध्यान नहीं देती। पितृ ऋण देखिए, एक तो हमने समझा माता पिता की सेवा करना शरीर में, और शरीर पूरा हो गया उनका तो उनके लिए श्राद्ध तर्पण करना। ये यहीं पे समाप्त नहीं होता। जैसे हम इस शरीर में आए हैं ऐसे ही अपने वंश की वृद्धि करना, ताकि परंपरा हमारी चलती रहे, संतान उत्पत्ति के लिए। तो उसमें भगवान ने कहा है, आगे हम समझेंगे, कि धर्म युक्त काम में हूं। धर्म युक्त काम की बात की, अधर्म युक्त काम की बात नहीं की। तो हमारे परिवार में जैसे अभी विधान 2 बच्चों का है समय पर शादी ब्याह कर लेना, कैरियर और करेंसी में हम जीवन को जीने की विधा भी भूल जाते हैं। बड़ा कष्टकारक चीज है। पता नहीं लगता किस लिए जीवन हमें मिला है, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। केवल केवल धन की उपलब्धता ही, संतुष्टि का लेवल, वही जीवन सफल मानते हैं। तो ये बड़ा गलत ट्रैक पे है हम लोगों का, जो अभी जो सोच है ना, बहुत गलत ट्रैक पे है। समय जो होता है शादी विवाह बंधन का, वो 25 के बाद ही है। देखें तो शारीरिक रूप से देखा जाए तो चाहे वो शरीर स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, उसके लिए उपयुक्त समय है, ताकि वो समय से बच्चों का लालन पालन करके अपनी उम्र के अनुसार उनको सेटलमेंट कर सके। और होता क्या है कि हम गृहस्थी में लेट सेट प्रवेश तो करते हैं, लेकिन ता उम्र हम फिर गृहस्थ ही रहते हैं। वानप्रस्थ तो संन्यास तो हमारी सोच में नहीं है, शारीरिक रूप से तो जाने की बात छोड़े हम, कष्ट तो होगा ही फिर। भाई हर वक्त हम जैसे बच्चे में बचपन जिया, युवा में युवा जिए, किशोरावस्था में किशोरावस्था जी, ग्रस्त में ग्रस्त जिए, लेकिन वानप्रस्थी तो कभी जिए नहीं, ग्रस्त ही रहते हैं। हम 80 साल के हो गए, हाँ ग्रस्त हो गए, नहीं है। वानप्रस्थी का मतलब है कि भाई जब हमारे बच्चों को हमने समय पर शिक्षा दी, परफॉर्म कर दिया, पेरेंट्स की ड्यूटी हमने अच्छे से, है ना, जो हमें सिखाना था सिखा दिया। विवाह होता है तो परिवार पैदा होता है, उसके बाद उसका एवेल्यूएशन करते हैं पेरेंट्स भी और समाज भी। लेकिन हमारी सिखाने की आदत तब भी बरकरार रहती है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। वहीं से फिर तनाव शुरू हो जाता है, परिवार बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस सिस्टम गलत चुना है ना। 2 की जगह पे 4 जोड़ दी तो आंसर तो ठिकाना नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि उस खिंचाव से बस क्या होता है कि विकास जीवन का अवरुद्ध हो जाता है, जिसके लिए हम, है ना, कामना करते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। फिर एक समय ऐसा होता है, अखबार में निकलवाता, देखो फलाना नाम इसका, ये इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, इसका लेन देन हो तो इसके हम जिम्मेदार नहीं है। कौन? जिसके लिए पूरा जीवन कपाया। गलत काम हो गया ना। बस इसलिए है कि एक समय के साथ साथ हमें अपने आप को भी उस स्थिति में लाना चाहिए, और हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगता है। यदि हमने शिक्षा समय पर दी है, अपना धर्म निभाते हुए शुद्ध आय से पालन पोषण किया है, तो वो सही दिशा में जाएगा ही जाएगा। एक समय के बाद ये शरीर भी नहीं रहेगा तो क्या बच्चे जिएंगे नहीं? ये हमें ऐसा लगता है कि हम हैं तभी ये चीजें हो रही है, हम नहीं होंगे तो, ये बहुत गलत फहमी है। दुनिया चलती है। हाँ, नेहरू जी नहीं रहे, इंदिरा जी नहीं रहे, बहुत सारे पीएम नहीं रहे तो क्या चल नहीं रही? हाँ, संसार में स्थिर क्या है? परिवर्तन ही स्थिर है ना। ये सब चीजें नहीं करनी, नहीं तो बहुत मूल भूल हो जाएगी। इसलिए गीता का आश्रय लेके, इसके जो प्रमाणों का आधार और आश्रय लेके, हमें अपने जीवन की ट्रैक को हमें बदल लेना चाहिए। कुछ चीज हमें बदलनी पड़ेगी, लेकिन कर लें। समय ज्यादा नहीं है देखिए हमारे पास, ये हम आपको निवेदन करें, इसमें ज्यादा चूक न होने पाए। जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी कमिटमेंट के साथ करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, जीवन बहुत रसमय है।
बहुत टेस्ट है। इससे भगवत प्राप्ति होती है, इससे सुखों की प्राप्ति होती है। सुख का मतलब है आनंद। अब ये लगेगा नहीं, ये चीजें कैसे माने? वही जो समझा है कि भाई हम कहे कि भाई रसगुल्ला कैसा होता है सुरेशन साहब, है ना? तो अब वीडियो ऑफ है, कैसे बताएंगे? तो अब ये कहेंगे कि भाई ठीक है, मीठा होता है, चीनी से बनता है, तो कितना चीनी जैसा? कि नहीं नहीं, चीनी जैसा नहीं होता, लेकिन मीठा होता है। अब एक बार दो बार बताएंगे, तीसरी बार इनसे पूछूंगा तो बोला भैया मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, आप खा के देख लो। अब मैं क्या बताऊं आपको, समझ में नहीं आ रहा भाई। तो वही चीज है कि ये जो अनुभूति है, भगवदा अनुभव है, ये यदि किसी को हो जाता है तो कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हो जाता कि उसके साथ मतलब कुछ अलग सा होगा, तभी कोई चमकदार होगा। ऐश्वर्य से हम अध्यात्म को तोलते हैं, ये बिल्कुल उल्टा है। ये भौतिक बात को ऐश्वर्य से तोल सकते हैं, लेकिन अध्यात्म को नहीं तोल सकते ना। अध्यात्म के नियम, भौतिकता के नियम अध्यात्म में नहीं लगते। अध्यात्म जब दिखने लगता है तो हमने कई बार बोला बिकने लगता है। ये अकिंचन भाव होते हैं, छुपे हुए होते हैं। संत वृत्ति के लोग पेंट शर्ट में भी होते हैं, हाँ पता नहीं होता, लेकिन हाँ उनके संग से उनकी बात जब हम सुनते हैं, आप देखेंगे जिंदगी में कभी ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं तो उनकी बात जैसे होता है तो शांति मिलेगी उनके साथ, उनके स्पर्श से, उनकी बात से ऐसा लगेगा कि ये मेरी वाली बात है ना। होता है ना कि एक शांत जल है, उसमें हम पत्थर डाल दें, कंकड़ फेंक दें, तो शांत जल में विक्षोभ पैदा होगा, वहां से जो तरंगे होती है तो पूरे जल को, तालाब को आगोश में ले लेती है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुषों का जो वचन होते हैं, है ना, जो उनकी बातें होती हैं, वो हमें सबको ऐसा लगेगा, हम बैठ जाएंगे तो कि मेरे वाली बात है, हाँ ये तो इससे तो मैं, यानी पूरे वातावरण को वो आगोश में ले लेते हैं। वो ये मान के बात करते हैं कि तो भाई मेरे जन है, सब परेशान है, भगवान इनको क्या करे, हाँ इनकी शुद्ध बुद्धि करे, इनके कष्ट दूर करे। ये कैसी सेवा है? ये भी सेवा ही तो है ना। भाई हम कहें कि चलो जी कुलदीप साहब बैठे, अरे प्रभु आप बड़े हैं, आप स्वस्थ रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, भगवान आपके कष्टों को दूर करे। और कभी कभी तो देखिए, ये जो सिद्ध महापुरुष अपनी तपस्या का फल भी दूसरों को दे देते हैं, हाँ दे देते हैं। देवरा बाबा से पूछा था 1990 में जर्नलिस्ट ने, जब हम छोटे थे तो यहाँ पे आपके वृंदावन में रहते थे मचान पे, तो उन्होंने कई प्रश्न पूछे थे, काम का ही समझ लेते हैं कि आप जो तपस्या इतना किए, 300 साल की अवस्था से ज्यादा बताई जाती है उनकी प्रमाण के तौर पर, तो आप क्यों करते हैं? इसका फल देना चाहेंगे तो खुद के लिए चाहिए, इसका क्या परिणाम चाहते हैं आप? उन्होंने कहा मेरा भारत तरक्की करेगा, मेरा भारत ऊंचाई पर जाए, मैं अपने देश के लिए। अब बताइए, कोई आदमी, हम काम क्या करते हैं कि मेरे बच्चों तक सीमित है, माता पिता तक भी नहीं होता ना। तो बस ये सोच है। जो कर्म योगी क्या है, कर्म योगी का दायरा परिवार का बहुत बड़ा होता है, फैलाव होता है उसमें, सबके लिए वो वही जो भी संबंधित है, सामने अगर मेरे से कुछ सेवा हो जाए। और उसका ये दृष्टिकोण धीरे 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 इतना परिष्कृत होता है कि जीव मात्र सर्वभूत हिते रता, है ना। श्लोक है ना, आप सब जानते हैं, उसका चौथा ही पद जानते हैं, लेकिन पूरा श्लोक है अयम निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। है ना, ये जो छोटी सोच का है वो मेरा है, ये पराया है ना। गणना लघु चेतसाम, ये छोटापन है, लघुता है। लेकिन उदार चरिता नाम, जिसका चरित्र उदार है, वो क्या है? तो वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, सर्वभूत हिते रता, ये कर्म योग है। तो इसमें कहा है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से तो होते हैं। अब जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो मिट्टी खाता है तो उसके लिए अन्न मिट्टी हो गया। अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वर्षा से। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म। यदि कर्तव्य कर्म हम नहीं करें तो जहां चेन ब्रेक होती है वहां पे फिर वातावरण दूषित होने लगता है। कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान। कर्म कहां से उत्पन्न हुए? वेदों से। और वेद कहां से हुए? अक्षर ब्रह्म यानी भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित का मतलब क्या है? वही परमात्मा है भैया। जैसे अभी पहले बताया ना कि कर्म ही कर्तव्य कर्म यानी यज्ञ याज्ञ कर्म ही परमात्मा की सेवा है, वही सेवा है। एक बार नामदेव सिद्ध संत है, भगवान उनसे बात करते थे, तो एक बार क्या, प्रभु यहाँ पे शोर हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चलो एकांत में ध्यान करता हूँ, और आपके बहुत दिन हो गए दर्शन भी नहीं दिए। ऐसे करके वो अपने विग्रह के सामने वो चल दिए एकांत। तो वहां जैसे ही बैठे तो एक कोई होता है ना कि जैसे कुछ ट्राइबल होते हैं जो आदमी को भी खा जाते हैं मार के, जैसे इधर अंडमान निकोबार में एक जाति ऐसी है, अभी भी ऐसा, वहां पे तो लोग जाते नहीं है। तो उधर से वो जैसे देखा तो इसी रूप में कोई, अरे पकड़ो इसको, पकड़ो। अपनी पत्नी को बोला पकड़ इसको, हाँ आज इसी को मार के खाते हैं। तो वहां से दौड़ के भाई यहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ गए, वो बड़े परेशान परेशान। तो फिर आके
बैठ गए विग्रह के साथ, अरे प्रभु आज तो हम बच गए, भजन भजन क्या, आज तो हमारी हालत ही खराब हो गया, तो जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे ही प्रकट हुए भगवान कहते हैं कि भाई कहो नामदेव, तुम तो कह रहे कि आप हमारे दर्शन दो, किसी भी रूप में दर्शन दो, तो हम ही तो थे वो। अरे महाराज आप ही थे। तो ये जो कह रहे हैं नित्य स्थित है, यानी कर्तव्य कर्म का मतलब यहाँ समझने की है कि जो भी स्थिति परिस्थिति आती है, उस स्थिति परिस्थिति को हम यथा सामर्थ्य यथा योग्य तरीके से निभा लेते हैं धर्मयुक्त। तो वो क्या है कि कर्तव्य कर्म में ही परमात्मा का नित्य वास होता है, ये बात है ना। महाराज पुंडरीक है ना, विठल जी का आज भी जो विग्रह है वो ईंट पे, एक ईंट पे। पुंडरीक जी अपने माता पिता में भगवान देखते थे तो इतनी सेवा करते थे कि भगवान उनसे प्रसन्न होने लगे। तो एक दिन आए तो पिताजी को स्नान करा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई पुंडरीक, अरे हम भाई आपके इष्ट आए हुए हैं, आप तो दरवाजा भी नहीं खोलो। तो उन्होंने कहा महाराज दरवाजा तो खुला हुआ है लेकिन मैं आसन दे नहीं सकता। उन्होंने ईंट फेंक दी ऐसे ही कि अभी यही आसन है महाराज, पिताजी की सेवा के से निवृत्त होकर फिर मैं आपको अटेंड करता हूँ। तो आज वो देखो उसी ईंट पे है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ के जब पूजा विग्रह में लग जाए तो वो कोई साधना नहीं है। साधना का मतलब वही है कि जो मेरे पास प्रस्तुत कर्तव्य है उसको निष्काम भाव से कर देना, धर्मयुक्त मर्यादा से, बस यही प्रभु की सेवा है। पिता मान लीजिए पिताजी जा रहे हैं, पति जा रहे हैं नौकरी पे, और भैया हम तो माला लेके बैठे, तो वो नहीं। जब हमारे पास समय है तब माला करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो हमारे काम है जो कर्तव्य है उसको हमें समय से पहले निपटा लेना चाहिए। आज हम यही विराम लेते हैं प्रभु जी, ठीक है। इसमें कोई शंका हो किसी को तो अपना प्रश्न तो बताएं, या कुछ छूटा हो हमसे तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मुकेश जी सबको आप वो कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। मेरा देखो एक निवेदन है कि सबके साथ समस्या नहीं होगी शायद, यदि सहजता है तो यदि आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो जो हम सीख रहे हैं ना तो वो अच्छे प्रभाव में हम सीख पाएंगे, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं और फिर अनसुनी हो जाएंगी, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता ये वीडियो ऑफ करने का, ऐसा हम अनुभव करते हैं। उसी अनुभव के आधार पर हम आपको आग्रह कर रहे हैं कि यदि संभव हो सके तो वीडियो ऑन रखें, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हाँ ये एक हमने बताया था हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है, छह उद्देश्य प्रतिदिन लिखने हैं। तो क्या छह उद्देश्य जो है प्रतिदिन कोई अलग अलग तो हो नहीं सकते, अलग अलग तो वही बार बार लिखने हैं क्या? नहीं नहीं, 6 उद्देश्य नहीं, हमने चार चार की बात, उद्देश्य तो एक ही होता है, उद्देश्य एक। अच्छा उद्देश्य एक अच्छा। है। हाँ 4 काम बताए थे कि एक तो उद्देश्य लिखना, दूसरा नाम जप संकीर्तन, तीसरा क्या है ये स्वाध्याय शास्त्र का, जैसे गीता पढ़ रहे हैं तो अपने आप सेल्फ स्टडी करें ये भावार्थ से। चौथा क्या है कि लोगों को गीता से, बच्चे हैं हमारे साथी मित्र दोस्त हैं, बोले भैया चलो हम गीता पढ़ते हैं, पढ़ लें हफ्ते में 1-1.5 घंटे के लिए। तो इससे क्या विद्यार्थियों को लाभ होगा, मेंटल डिस्ट्रेस नहीं रहेगा, उनको केवल एकदम फ्री होके पढ़ेंगे, वो 100% देंगे, स्ट्रेस प्रेशर नहीं रहेगा ना। हाँ वो खेल की अहमियत समझेंगे, वो माता पिता के वक्तव्य की अहमियत समझेंगे, है ना, वो ब्रह्मचर्य शक्ति की अहमियत समझेंगे। माँ बाप जिस पर चुप रहते हैं, फैकल्टी चुप है, स्कूल नहीं बात करता, वो गीता में आएगी आगे, है ना। श्लोक के माध्यम से कहीं कहीं तो छोटी छोटी सी बातें उनको मिलती रहेंगी कि ब्रह्मचर्य शक्ति के सदुपयोग ना पेरेंट बता देना, स्कूल ना टीचर ना फैकल्टी कहीं नहीं मिलती, बिगड़े हुए रूप में मिलती है अपनी उम्र के बच्चों से। तो बच्चों की ऊर्जा का जो प्रवाह है वो स्कैटर हो जाता है, और यही अवस्था होती है कि ऊर्जा के प्रभाव को, है ना, एक केंद्रित करके संकेंद्रित करके उसको सही दिशा देना। इसलिए ठीक। 4 करने ही और ये करना है। जीवन का उद्देश्य जो है, जो एक बार हमने निश्चय कर लिया वही प्रतिदिन लिखना है। हाँ वही एक ही लिखो, बिल्कुल जो भी आप अच्छा जैसे। वही, वो हाँ हम बार बार सोच रहे थे, अभी आज के प्रश्न में भी था। तो जीवन का उद्देश्य, वो हमके जीवन का उद्देश्य नया नया रोज की तरफ से लाए, तो ना नया ना ना ना, नया एक ही लिखना है, 6 महीने एक ही बात लिखनी है, बिल्कुल वही लिखना हाँ। है। अच्छा 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 जी, मैं बात हाँ समझ गई। और दूसरा है, एक हम्म एक और सा प्रश्न। हम्म एक अभी जो है ना यज्ञ शेष की बात करें, यज्ञ शेष और योग की बात कर रहे थे, हम्म। ये क्या ये कर्तव्य कर्म के अंदर नहीं आते? जैसे पहली रोटी गाय को देना है, माता पिता की सेवा करनी है, बच्चों का ठीक प्रकार से पालन पोषण करना है, ये आ गया यज्ञ शेष के अंदर। क्या ये कर्तव्य कर्म के अंदर नहीं आती ये चीजें? नहीं बिल्कुल है, ये तो कर्तव्य कर्म ही तो है, और क्या है, ये तो सेवा करनी है, सेवा ही अच्छा अच्छा। करनी है। जैसे यहाँ पे क्या हो रही है, स्वार्थी इतना जीव मनुष्य हो जाता है कई बारी, माता पिता को भी साइड में कर देता है, बच्चों पर उपयुक्त समय और उपयुक्त धन भी खर्च नहीं करता है। तो जब ये सब करके
अपने निजी हित के लिए जो धन बचे वो यज्ञ शेष है। या सामाजिक दायित्व कुछ होते हैं हमारे, है ना, सामाजिक दायित्व का, जैसे मान लीजिए हमारे पास धन, जैसे परिवार की सेवा होगी, माता पिता बच्चों की सेवा होगी, फिर भी हमारे पास धन है तो उसको दान करें हम। शास्त्रों में ठीक। 10% की विधान है, लेकिन हम 10% देते नहीं। गौग्रास भी हम देते नहीं। ये बात अपने छेड़िए तो बता दें, एक ध्यान में आ रहा है आप सबके लिए, घर में जितने लोगों की इनकम है उतने गौग्रास निकलने चाहिए। कितना है वो आपकी मर्जी, कहाँ देना है वो आपकी मर्जी, लेकिन जहां पे मिसयूज हो रहा है वहां नहीं, जगह बदल लें, देना जरूर है। इससे बरकत ही रहेगी घर में। अनुभव की बात बता रहे हैं प्रभु जी, कभी नुकसान नहीं रहेगा, करके देख लें कोई। गौग्रास अच्छा, सबसे बढ़िया है। अच्छा, एक गौग्रास के लिए एक प्रश्न था हम्म कि गौग्रास, हम्म अब आसपास में हमारे जैसे गाय नहीं होती, हम्म तो हम्म हमारा ड्राइवर है वो हम्म मुसलमान है, हम्म हम उसके हाथ भेज देते थे। हम्म तो आपने एक बार हमें बताया था कि गाँव ग्रास खुद देना चाहिए, तो उसके हम्म। लिए क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ खुद चले जाएं, जाके प्रतिदिन दे के नहीं आए? नहीं, देखो कहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारा संकल्प होता है, हम्म, सीमाएं हैं, बाध्यताएं हमारी, हमने उसके नाम से दे दिया उसको, और वो हाँ दे जी। देगा। अगर नहीं देता तो उसको फिर निकृष्टता लगेगी। आपने दे दिया, आपका तो हो गया ना, आपका तो काम हो गया, मैंने गौग्रास दे दिया, है ना। या हाँ, कई बार है, जैसे गाय नहीं है भौतिक रूप से हमारे आसपास, तो हम क्या करें कि महीने में जाके, ऑनलाइन भी हम तो कर सकते हैं आज, तो क्या है, हम कौन सा करते हैं, हम भी तो ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो दे रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सेवा में लगे हुए, घर घर से रोटी ले जाते हैं, ठीक है। आप शुरू कर सकते हैं अपनी उसमें सोसाइटी में, किसी बंदे को ये क्षमता है, देखिए एक विचार दे रहे हैं आप सभी को, आपके चरणों में निवेदन करें। तो ऐसा कई शहरों में होता है कि वहां पे गाय तो नहीं है, गांव में तो रखते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग कि एक बंदे को रखते हैं, सोसाइटी के लोग इकट्ठे होके, और उसमें वो एक वो होता है ना रिक्शे टाइप का, उसमें सब हम्म, घर से वो रोटी लेता है, जैसे हाँ चोकर जी। है, आटे का बना हुआ है कुछ, और जैसे हम्म, जो सब्जी का हम्म, कुछ अवशिष्ट होता है वो सब इकट्ठी करता है, और उसको वो गौशाला में पहुंचाता है, और उस गौशाला से बात करके रखते हैं फोन के माध्यम से कि भैया हमारे द्वारा भेजा हुआ मिल रहा है। बिल्कुल, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है प्रभु जी, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष सेवा है गौ की, किसी भी गौशाला हाँ, से कर लें, और बन पड़े 100 रुपए महीने, 500 रुपए महीने, जो भी जो दे सकता है, जो भी क्षमता है, हम्म। करके देखें। अभी सोसाइटी हमने का ये देखिए। कर लिया कि बजाय इसके कि अगर कभी खुद जाके ना दे सके तो ड्राइवर के हाथ भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लेकिन वो एक हमें पक्का है, यकीन है कि वो दे देता है, क्योंकि उसके पड़ोस में ठीक है, गाय है। कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म, कोई है? दिक्कत, ज्यादा नहीं सोचें उस पर, वो हाँ, कोई बात नहीं। ठीक। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि कहीं से तो हम शुरुआत करें, देखो मैसेज लोग फॉरवर्ड करते हैं, हमारे हम्म, गीता क्लास के मैसेज होते हैं बहुत सारे, तो अब हम क्या करते हैं कि लोगों को यही समझाते हैं कि आप भेज देते हैं, ऐसा है हम इतने पिछड़े हुए हैं। अरे हमारा आगे बढ़ने के लिए क्या योगदान है, मैं इस मर्यादा में हूँ, मैं वैष्णव हूँ, तो मैं इस वैष्णव परंपरा का हूँ, तो मेरा क्या कर्तव्य कर्म है, मैं जहां पे हूँ वहां पे बच्चों को समझाना, है ना, मैं अपने ही बच्चे का विकास नहीं करूँ, सबका करूँ, है ना। अब कोई गलत हो रहा है तो उसको टोक देना, लड़ना नहीं है, लेकिन टोक तो देना, भैया ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है ना, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए मैं क्या योगदान कर रहा हूँ, तो ये हम जरूर करें, यथायोग्य सामर्थ्य जितना हम कर सकते हैं उतना करें। इसमें ऐसा नहीं मुझे क्या लेना देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म, हर धर्म का अनुयायी सिवाय वैष्णव के, सिवाय हिंदू के, सब योगदान देते हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो सामर्थ्य का हो, चाहे वो समय का हो, लेकिन न तो हम समय का देते, कहाँ दे रहे हैं, देखो 20 काम होते हैं, इसी संडे को ही होते हैं, और जब क्लास होती है तभी होते हैं। गीता के इस पायदान में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। अब तक की जिंदगी तो बिना गीता के हुई, तो अब क्या करेंगे, ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं, समय नहीं है, अपने ही हित के लिए समय नहीं है, संसाधन की तो बात छोड़े। तो ये हमारी कमी है, अब इसका परिणाम देखो हमें ही मिलता है, दुख के रूप में मिलता है, बच्चों के रूप में, सेब के रूप में मिलता है ना। और अशुद्ध आय का सेवन करेंगे तो शरीर में रोगों के रूप में मिलता है, स्मृति हमारी ठीक नहीं है, चित्त वृत्ति ठीक नहीं है, तो गंदे विचार आते तो जलन हमें ही होती है उसकी। बताइए, नरक स्वर्ग के लिए कोई समय के बाद नहीं होते, ये अभी होता है तुरंत, अभी जैसे हमने कोई गलत काम किया, हमने जान लिया कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उसकी जलन किसको होगी, हमें होगी, कोई दूसरा नहीं देख रहा उसको, बस इतना ही है। हम्म, यानी विचार अदृश्य प्राकृतिक मेकअप है, जैसी हमारी विचार शक्ति है, जैसे हमारी वृत्ति है, वैसे ही हमारा चेहरा होता है, वैसे ही हमारा व्यवहार होता है, वैसे ही हमारे जो है सोचने समझने की, व्यवहार, दूसरों को व्यवहार डिलीवर करने की, बस वही वृत्ति बन जाती है, वही शक्ति होती है हमारी। तो ये तो करें, जितना हो सकता है उतना करें, उम्र इसमें कोई बाधा नहीं, हाँ बिल्कुल करिए, ये सब करिए, कोशिश करिए, आप नहीं कर रहे तो दूसरों को प्रेरणा दीजिए, है ना। हाँ, जिस सोसाइटी में रहते हैं, यदि ऐसा हुआ ना घर घर से रोटी जाए और उसके पास पहुंचे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वातावरण शुद्ध होगा उससे, ये यज्ञ से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी यज्ञ है, ये बहुत बड़ी यज्ञ है। जो बीमारी है, दुर्घटनाएं हैं, और जिसमें कई बार होता है ना अशांति,
है ना, व्यक्तियों का गलत, जैसे शराब का सेवन करते हैं लोग, धन का अपव्यय करते हैं, ऐसी वृत्तियां उस सोसाइटी से भी हट जाएंगी। ये मैं बिल्कुल सिद्ध मत और शास्त्र मत आपको निवेदन कर रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई कंक्लूड करें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय जय श्री राधारमण हरे हरि गोविंद गोविंद जय 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 राधा रमन रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय नाम राम संकीर्तनम यश नाम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्यम् नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल की की और राधा जय गोविंद देव सरकार की जय अपने गुरु भगवान की, जय सब संतों की, अपने गुरु भगवान सब संतों की दर्श जय दर्श पुण्य आत्माओं की, जय श्री आनंद की। जय हो बोलो जय जय हो जय श्री जय हो राधे। जय जय श्री हे राधे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं हे आपको मेरे कभी नाथ भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं मैं नहीं। मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल केवल आपका आप हूँ। ही केवल मेरे हैं। आप ही केवल मेरे हैं। हे नारायण। नाथ आप सबको बहुत बहुत नारायण नारायण नारायण। आपसे निवेदन यही है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेट हो जाते हैं। ये मतलब 1.5 घंटे की क्लास है तो सिलेबस कैसे खींचेगा। 7:30 से पहले आने की कोशिश करें, 7:30 का इंतजार करते हैं तो थोड़ा सा फिर ठीक नहीं लगता, हम लेट हो जाते हैं और कुछ छूटता है फिर। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग 7:30 से पहले ज्वाइन, ठीक है, और अपने लिए समय निकालें, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण, आपको बहुत बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण।